वो आदमी मिला क्या? रिपोर्ट सर, हमने 3 साल लगा दिए, हजारों लोग लगाए, 10 अरब खर्च किए, फिर भी छोटे साहब का पता नहीं चला। कृपया सजा दे। बेकार के लोग। 10 अरब में नहीं मिला तो 50 अरब खर्च करो। 100 अरब किसी भी कीमत पर। मेरे भाई को ढूंढ कर लाओ। हेलो, हमें भाग है। मैंने सारे काम कैंसिल कर दिए हैं। जियांग मैडम। बोलो। कहाँ है? टीम वापस बुलाओ। ट्रेनिंग रोको, मुझे अपने भाई को लेने जाना है। जी मैडम। झोंगहाई शहर में। शुक्रिया जियांग मैडम। जी मैडम। अरे वहीं खड़े रहो, यह सुग्रुप है। तुम जैसे डिलीवरी बॉय के लिए नहीं, यहाँ का फर्श गंदा कर दोगे। तुम्हारी हैसियत नहीं है इसे साफ करने की। तुम्हारी बीवी नाम क्या है? किस पद पर है? उसका नाम सू किंग है। सू मैडम तो पूरे झोंगहाई की मशहूर खूबसूरत है। अरे डिलीवरी बॉय, निकल यहां से, वरना मैं नर्म नहीं रहूंगा। तू एक डिलीवरी बॉय है, तुरंत चला जा, वरना मैं तेरे साथ बुरा व्यवहार करूंगा। मेरे भाई को कोई छुए तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। अरे बाप रे, ये सच में तुम्हारी बहन है? तुम्हें शर्म नहीं आती? चुपके से जियांग परिवार छोड़कर भाग गए। हम 3 साल से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम जियांग परिवार के वारिस हो। तुम जमानतदारी का खाना कैसे पहुंचाओगे? सू परिवार ने दामाद बनकर शादी की है, वो मध्य समुद्र का सू परिवार, उस सू किंग से। ये सब क्या है? जल्दी बताओ। सू परिवार के बुजुर्ग और दादाजी युद्ध के साथी थे। दादाजी ने कहा था कि मैं सू परिवार को 3 साल तक संभालूं। मैंने सोचा सू किंग पर दबाव न पड़े, इसलिए अपनी असली पहचान छुपा ली। अब सू परिवार प्रथम श्रेणी के धनाढ़े परिवारों में शामिल होने वाला है। आज रात मैंने सू किंग को सच बताने का फैसला किया है। ओह, ऐसी बात थी। तो कल मैं एक भव्य दावत का आयोजन करूंगी तुम्हारे घर वापस आने की खुशी में, और जियांग ग्रुप की तरफ से सू परिवार को 10 अरब का निवेश दूंगी। यह मेरी भाभी के लिए पहली मुलाकात का तोहफा होगा। छोटे भाई, ये स्वर्ण बाघ टोकन तुम संभालो। इस टोकन के साथ मध्य समुद्र शहर की सारी सशस्त्र ताकतें तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। पहली और दूसरी डीडी जितनी ताकतवर तो नहीं, लेकिन इन सालों में मैंने मनोरंजन उद्योग में काफी पैसा कमाया है। ये काले स्वर्ण बादल पैटर्न कार्ड लो, इसमें अरबों का क्रेडिट लिमिट है। कम पड़े तो फिर बताना। धन्यवाद दीदियों। जीजा जी, बड़ी मुसीबत आ गई है, जल्दी वापस आओ। वो मेरे घर कुछ जरूरी काम आ गया है। दीदियों, आप लोग अपना काम करें, मैं किसी और दिन संपर्क करूंगा। अरे शाओ मैन, क्या हुआ? मैं योग कर रही थी, पैर मुड़ गया, बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम मेरे लिए मसाज कर सकते हो? यह ठीक नहीं है, देवर और भाभी के बीच यह सब शोभा नहीं देता। अरे जीजा जी, मैं तो दर्द से मर ही जाऊंगी, बस मेरे लिए मसाज कर दो ना, मैं वादा करती हूँ। दीदी को कुछ नहीं बताऊंगी। यह ठीक है। अरे जियांग चेन, रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी साली हूँ। दीदी बचाओ मुझे। पत्नी। मुझे क्या कहा? अरे मैं क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब। मुझे क्या कहा? सू मैडम। जियांग चेन, 3 साल से तुमने कुछ नहीं कमाया, आज तो तुमने मेरी बहन पर ही बुरी नजर डाल दी। नहीं, क्या मैंने कहा कि झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे छूना चाहते थे। सुन लो, मैंने पूरा वीडियो बना लिया है, सबूत सामने है, बच नहीं सकते। पुलिस में मेरे कई दोस्त हैं, यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी जेल में ही कट जाएगी। क्या मैं तुम ऐसा झूठा कर रही हो? तुम्हारा असल मकसद क्या है? मेरी बहन से तलाक लो। सू परिवार से निकल जाओ, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी। यह तुम्हारा मतलब है? उन दिनों को याद करो जब कंपनी में आग लगी थी। मैंने खतरा मोल लेकर तुम्हें कंधे पर उठाया था, और आज तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। आखिर क्यों? मैं जियांग चेन, मेरी बहन जियांग परिवार की सीईओ है, और तुम
सिर्फ एक फूड डिलीवरी बॉय हो, हमारे जियांग साहब जैसे नहीं जो बड़े घराने से हैं। वही मेरी बहन के लिए सही जोड़ी है, वे तो पहले से ही साथ हैं। श्याओमैन, बकवास बंद करो। मिस सू, मान जाओ ना, कल रात क्या हमने मजा नहीं किया? तुमने कहा था ऑफिस का काम है और तुम बाहर मौज मस्ती कर रही थी। कल रात मैं और जियांग साहब सिर्फ बिजनेस डिस्कस कर रहे थे। मानो या न मानो, तुम्हारी मर्जी। दीदी, यह जियांग साहब दीजिंग के जियांग परिवार के बड़े बेटे हैं। क्या यह जियांग चेन इनके बराबर है? जियांग परिवार के बड़े बेटे, अरबों का निवेश। जियांगशान ग्रुप की सीईओ जियांग कियांशु है। वो मेरी चचेरी बहन है। मैंने बहुत मेहनत की, तब जाकर उन्होंने सू परिवार में निवेश करने को माना। मिस सू, अब तुम मुझे क्या कंपेंसेशन दोगी? सुना है चाचा ने बाहर कई संबंध बनाए थे, एक अवैध बेटा भी हुआ, कहीं यह वही तो नहीं? किंग, इनके झांसे में मत आना। जियांग ग्रुप का अरबों का निवेश, इसका इनसे कोई लेना देना नहीं। अगर मेरी मेहनत नहीं तो क्या तुम्हारी है? बिल्कुल मेरी वजह से ही है। किस आधार पर? मैं दी जिंग जियांग परिवार का वारिस हूं, असली मालिक। मेरे सामने जियांग परिवार के वारिस होने का ढोंग? झूठ बोलते बोलते जीभ नहीं फिसल जाएगी तुम्हारी? बिल्कुल सही। अगर तुम इतने बड़े होते तो 3 साल से हमारे यहाँ दामाद क्यों बने रहते? 3 साल से दामाद बनकर रहा है, फिर भी खाना डिलीवरी कर रहा है। विश्वास नहीं है क्या? मैं साबित कर सकता हूं। हे दीदी, तुम अभी सू परिवार में आकर मुझे ले जाओ। कितना नाटक कर रहे हो? क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? मेरी चचेरी बहन जियांगशान ग्रुप की चेयरपर्सन ऊंचे आसमान पर बैठी है। उनके पास दिन भर काम रहता है। क्या तुम्हारी एक फोन कॉल से वहां जाएंगी? वह अभी आ रही है। मेरे पास हमारे साथ बच्चों जैसे खेल खेलने का समय नहीं है। तुमने कभी सोचा भी नहीं, पहले सू परिवार सिर्फ एक साधारण परिवार था, आज वह टॉप लेवल की बड़ी हस्ती है। यह सब मैं जियांग चेन ने दिया है। यह मेरी दीदी की मेहनत और प्रतिभा का नतीजा है। तुम जैसे डिलीवरी बॉय का इससे क्या लेना देना? बिल्कुल सही, तुम बेकार आदमी हो, सू परिवार का एक चौकीदार कुत्ता हो। जियांग साहब सही कह रहे हैं। क्या तुम जानते हो मेरी दीदी ने 3 साल तक तुम्हारे साथ एक कमरे में क्यों नहीं रही? क्योंकि उन्हें तुम्हारे शरीर से आने वाली गरीबों वाली बदबू से नफरत है। श्याओमैन, बस करो। जियांग चेन, चाहे तुम मानो या न मानो, इन 3 सालों में शादी के बाद मैंने कभी भी तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं की। लेकिन मेरा सू किंग का आदमी आसमान में उड़ने वाला बाज होना चाहिए, कुएं का मेंढक नहीं। इस कार्ड में 10 लाख रुपए हैं। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मुआवजा है। आगे, अगर तुम्हें कभी कोई मुसीबत आए, मैं तुम्हारी 3 बार मदद करूंगी। देखा, मेरी दीदी तुम पर कितनी मेहरबान है। जल्दी से साइन कर दो। ये 10 लाख रुपए तुम जैसे गरीब डिलीवरी बॉय को पूरी जिंदगी कमाने पड़ेंगे। अपनी यह घमंड भरी हवा रोक लो, मुझे किसी की दया की जरूरत नहीं है। तलाक का एग्रीमेंट मैं साइन कर सकता हूं। आगे चलकर आशा है कि तुम्हें पछतावा नहीं होगा। मैं सू परिवार को आसमान पर पहुंचा या खाई में गिरा सकता हूं। अरे, वह आदमी आखिर चला गया। कल जियांगशान ग्रुप एक ग्रैंड डिनर पार्टी का आयोजन कर रहा है। पूरे शहर के विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया जाएगा और तब असली जियांग परिवार के युवराज भी आएंगे। वो तो एक व्यावसायिक किंवदंती है। जियांगशान ग्रुप के संस्थापक से मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मिस सू, तब मैं तुम्हारा परिचय उनसे करवा दूंगा। हाँ, बहुत धन्यवाद जियांग साहब। वैसे मुझे एक नया खुला वेस्टर्न रेस्टोरेंट पता है, क्यों ना हम? अरे जियांग साहब, आज मुझे सिरदर्द हो रहा है। मैं पहले कमरे में आराम करने चली जाती हूँ। ठीक है, फिर जियांग साहब, मैंने जियांग चेन को भगा दिया। अब आप क्या कैसे शुक्रिया अदा करेंगे? वादे के मुताबिक मैं तुम्हें एक पोस्ट स्पोर्ट्स कार दूंगा। अगर तुम मेरी मदद करके सू किंग को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए और दूंगा। शुक्रिया जियांग साहब। रुको, क्या बात है? अब तुम्हें सू परिवार से निकाल दिया गया है। आज से तुम्हें सू परिवार के दामाद का नाम बाहर लेकर घूमने की इजाजत नहीं है। सू परिवार का नाम? मुझे उसकी क्या जरूरत है? अगर उस साल की शादी की शर्त न होती तो मैं सू किंग से शादी भी न करता। एक गरीब डिलीवरी बॉय होकर इतना अकड़ क्यों रहा है? तुम मिस सू से तलाक ले चुके हो, एक पैसा भी नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारी किस्मत में कुंवारा रहना लिखा है। कोई भी औरत नहीं तुमसे शादी नहीं करेगी। बिल्कुल सही। दिया, सड़क पर जाम लग गया था। दीदी देर से आई। कोई बात नहीं। यह लड़की मेरी दीदी से भी ज्यादा खूबसूरत है और फेरारी भी चलाती है। यह इसे कैसे पता है? इतने बड़े अफसर को
ये खूबसूरत लड़की जियांग चेन तो बस एक डिलीवरी बॉय है। अब तो उसे सू परिवार से भी निकाल दिया गया है। वो एक बेकार कायर है। तुम उसके साथ रहोगी तो तुम्हारी इज्जत गिर जाएगी। बेहतर है मैं तुम्हें एक ड्रिंक पिलाऊं, कैसा रहेगा? मेरे भाई को अकेली हिम्मत मना गया। तुम्हारी क्या औकात है मुझे मारने की हिम्मत कर रही हो? मेरी औकात तुम जानने लायक भी नहीं हो। भैया क्या हुआ? सुकिंग ने मुझे छोड़ दिया है, उसने तलाक ले लिया। क्या बेहूदगी है, वह औरत तो अंधी है। कोई बात नहीं, दिल्ली वापस चलो। दीदी तुम्हारी सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित करवाएगी। सभी बड़े परिवारों की खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे सामने हाजिर रहेंगी। या चलो चलते हैं। जियांग साहब, वह लड़की तो बहुत बड़े घराने की लगती है। या उसे कैसे बताऊंगा इतने बड़े शख्स को? कहीं तुम धोखा तो नहीं खा रहे? शायद जियांग चेन ने उसे किराए पर लिया है एक्ट्रेस बनाकर, हमें डराने के लिए। अगर उसकी इतनी ताकतवर दीदी होती तो वो रोज डिलीवरी क्यों करता? ओह, यह जियांग चेन कितना घटिया है। लेकिन वह लड़की तो मेबैक चला रही है, वह शायद आम लड़की नहीं है। सुनने में आया है कि झाओ ताई जो मिडलैंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मेबैक गिफ्ट दिया है। शायद यही है उसकी रखेल। और जियांग चेन तो शायद उसका रखेल बन गया है। जी, जियांग चेन कितना घिनौना है। मेरी दीदी के पीछे बाहर गंदी हरकतें कर रहा है। उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। जल्दी क्या है, कल डिनर पार्टी है, असली जियांग वारे से मिलेंगे। तब मैं खुद शिकायत करूंगा। जियांग परिवार अपनी पूरी ताकत से जियांग चेन को कुचल देगा। तो जियांग साहब, सब आप पर निर्भर है। सोचा नहीं था कि ये सुकिंग इतनी अंधी होगी। उसने तुम्हें घर से निकाल दिया। मैं अभी आदेश देती हूँ, उनका वाणिज्यिक डिनर में शामिल होने का अधिकार रद्द कर दिया जाए। 100 अरब का निवेश वापस लो, जोंगहाई से मिटा दो। नहीं दीदी, कल के वाणिज्यिक डिनर में सुकिंग को जरूर आना चाहिए। तुम्हारा मतलब है? सुकिंग ने मुझे फूड डिलीवरी वाला समझकर तिरस्कार किया, तो अब मैं जियांगशान ग्रुप के मालिक के रूप में वापस आऊंगा। मैं उसे दिखाऊंगा कि आज का मैं, उनका सुपरिवार मेरी उंगली तक नहीं पहुंच सका। ठीक है, मैं तुम्हारी दीदियों से संपर्क करती हूँ। सभी बड़े लोगों को सूचित कर देती हूँ ताकि वे तुम्हारा समर्थन करें। सुकिंग, तुम्हें तो मजबूत लोगों की पूजा करनी है ना? मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि कल असली मुझे देखकर तेरे चेहरे पर क्या भाव आएंगे। मिस्सू, बधाई हो। सुना है आपको मिल गया है जियांगशान ग्रुप का 100 अरब का निवेश। अब तो आप उड़ान भरने वाली है। मिस्सू, आगे चलकर हमें भी थोड़ा सहारा देना। आप लोग बहुत कह रहे हैं। ये हमारे यांग परिवार की डायमंड कार है। आज से मिस्सू हमारे मॉल में जो भी खरीदारी करेंगी सब मुफ्त। वाह, कितना हैंडसम है। यह किस बड़े परिवार का राजकुमार है? पता नहीं शादीशुदा है या नहीं। ये जियांग चेन, ये प्यारा सा आदमी यहाँ कैसे आ गया? मिस्सू, क्या आप इस सज्जन को जानती हैं? इनका नाम जियांग चेन है, कोई बड़ा आदमी नहीं है। ये मेरे पूर्व पति हैं, अब तलाक हो चुका है। कपड़े तो अच्छे पहने हैं, सोचा होगा शाही वस्त्र पहन लिए। राजकुमार बन जाएंगे? यह आपसे ईर्ष्या कर रहा है क्योंकि आपको 100 अरब का निवेश मिला और यहाँ परेशानी करने आया है। जियांग चेन, आज यहाँ आए मेहमान सभी नामी गिरामी धनवान हैं। अगर किसी का भी अपमान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम जैसे आदमी नहीं उठा सकते। मैं जैसा आदमी? सुकिंग, तुम ही बताओ मैं कैसा आदमी हूँ? तुम ही बताओ मैं कैसा आदमी हूँ? शर्म नहीं आती? 3 साल हमारे यहाँ दामाद बनकर रहे, रोज फूड डिलीवरी करते, हमारा मुंह काला करते रहे। एक कुत्ते से भी बदतर हो। तुमने मुझे मार दिया। दीदी, आपको मेरा साथ देना होगा। पुराने रिश्ते की खातिर कठोर नहीं होना चाहता था, तुमने सीमा पार कर दी है। तुरंत घुटने टेक कर श्याओ मैन से माफी मांगो। मुझे आदेश देने का तुम्हारा साहस? तुम इस लायक नहीं हो। अरे नौजवान, तुम्हारी औकात क्या है? जियांग साहब से इस तरह बात करने की हिम्मत? जियांग साहब दिल्ली के अभिजात परिवार से हैं। उनका कुल बहुत ऊंचा है। तुम जैसे घर घर खाना पहुंचाने वाले लड़के से बिल्कुल अलग। देखा नहीं, यहाँ तक कि शहर के 4 बड़े परिवारों के मुखिया भी मेरा सम्मान करते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सिर नहीं झुकाते? यह तो तुम्हारी सोच की संकीर्णता है, कुएं का मेंढक जैसी। तुम्हारा परिवार मेरे लिए कीड़ा है और तुम जल्द ही एक मस्करे बन जाओगे, सबके सामने बेइज्जत होकर। जियांग चेन, इतना अकड़ना छोड़ो। यह मान लेना इतना मुश्किल है कि जियांग साहब तुमसे बेहतर है। जल्दी से झुककर माफी मांग लो। माफी? मेरे ख्याल से तो जियांग पिंक गई, तो भी घुटने टेककर मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तुम पहले हो जो जियांग परिवार से दुश्मनी मोल ले रहा है। क्योंकि तुम इतना मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। कहा है लोग? जियांग चेन, तुम्हारी खैर नहीं। एक छोटा सा लड़का मेरे सामने क्या कर लेगा? उसकी टांगे तोड़ दो, बाहर फेंक दो।
जियांग परिवार को नाराज करने का नतीजा जान ले। जियांगशान ग्रुप की अध्यक्ष मिस जियांग कियानशु पधार रही है। प्रणाम मिस जियांग। मिस जियांग का यहां आगमन पूरे शहर के लिए सम्मान की बात है। श्याओ मैन, तुम मिस जियांग को जानती हो? कल सुबह घर के बाहर मिली थी। उन्होंने कहा कि वो जियांग चेन की बहन है। क्या मिस जियांग सिर्फ जियांगशान ग्रुप की अध्यक्ष ही नहीं, बल्कि दिल्ली के जियांग परिवार की बेटी भी है? तो फिर इसका मतलब जियांग चेन तो। अब पछताने का कोई फायदा नहीं। चलिए सबको परिचय कराती हूँ। ये है मेरे छोटे भाई। जियांगशान ग्रुप के असली मालिक जियांग चेन। मिस जियांग, इसमें शायद कोई गलतफहमी हो रही है। जियांग चेन को हमारे परिवार ने दामाद लगाया है। इन 5 सालों से वो खाना डिलीवर कर रहा है। ये कैसे हो सकता है कि वो आपके भाई हों? मेरा अपना भाई मैं नहीं पहचानूंगी? जियांग साहब, आप कुछ तो बोलिए। आप जियांग परिवार के बड़े बेटे नहीं है क्या? आप तो जियांग परिवार की बेटी को भी नहीं पहचानते? जियांग पेंगफेई, मैंने कहा था ना, आज रात तुम मस्करे बनोगे। अब कैसा लग रहा है? झूठ है, सब लोग इनकी बातों में मत आना। जियांग चेन और ये औरत तुम सबको धोखा दे रहे हैं। मैं ही असली जियांग परिवार का वारिस हूं। ये दोनों नकली हैं। जियांग पेंगफेई, तू ही नकली है। बहुत पहले से सुन रहा था कि तीसरे चाचा को बाहर एक हरामी बेटा है, बिल्कुल नालायक। लेकिन सोचा नहीं था कि तू अफवाहों से भी ज्यादा नीच और बेशर्म निकलेगा। हमारे जियांग परिवार के नाम से ठगने की हिम्मत? तू कहता है कि तू जियांगशान ग्रुप का चेयरमैन है। सबूत कहाँ है? मेरी नजर में तो तू साफ साफ जियांग चेन द्वारा लाया गया एक नकली अभिनेता है। सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। जियांग साहब सही कह रहे हैं। पूरे झोंगाई में देख लो, ताई अंकल के अलावा किसी ने मिस जियांग को देखा ही नहीं है। हाँ, इतने बड़े जियांग परिवार के वारिस होकर छोटे से सू परिवार में दामाद, ये झूठ है। इस लड़के के चक्कर में आ गए थे। जियांग चेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे घटिया हथकंडे अपनाने की? सुकिंग, इतने समय से तुम्हें जानता हूं, कभी झूठ बोला है मैंने? मानो या न मानो, तुम्हारी मर्जी। अब तक मौत सामने खड़ी है, फिर भी अपनी जिद नहीं छोड़ रहे। जब ताई अंकल आएंगे तब देखते हैं तुम्हारा पर्दाफाश कैसे होता है। मेरे ख्याल से यह लड़की ताई अंकल की पालतू गोल्डन कैनरी ही है। सुंदरी, तुम्हारी सुंदरता भी कुछ कम नहीं है। बस ये बता दो, जियांग चेन का असली बदसूरत चेहरा क्या है? वो तुम्हें जितना दे रहा है मैं दोगुना दूंगा। लगता है तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। आज मैं ही तीसरे चाचा की तरफ से इस घर की सफाई करूंगा। एक पिंजरे की चिड़िया मुझे धमकाने की हिम्मत कर रही है। जियांग चेन, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। इस शराब का पैक पी लो। मैं सू किंग के चेहरे की खातिर तुम्हारी जान बख्श रहा हूं। जल्दी मान जाओ। जियांग साहब की मेहरबानी का शुक्रिया। जियांग चेन, मान जाओ। इतनी भी अक्ल नहीं। ये आखिरी मौका है। अगर तुमने मना किया तो समझो तुमने दिल्ली के जियांग परिवार से दुश्मनी मोल ले ली। जियांग चेन, तुम पागल हो गए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांग साहब पर शराब फेंकने की? अरे नीच, तू सचमुच आराम से पीने से इनकार करके मार खाना चाहता है। मैंने आज तक इतनी बेइज्जती नहीं झेली। आज तू मरकर रहेगा। कोई भी तुझे नहीं बचा सकता। तू एक छुपा हुआ हरामी बच्चा है। मेरा क्या बिगाड़ लेगा? क्या तू मुझे मारेगा भी? तुझे खत्म करने के 1000 तरीके हैं। मुक्केबाजी की क्या जरूरत? तो मैं देखना चाहता हूं तुम आखिर कर क्या सकते हो। देखिए सब, आप सबने देखा ना, ये जियांग चेन कितना घमंडी है। बेलगाम हो गया। जियांग परिवार के वारिस होने का ढोंग कर रहा है, बल्कि मेरा अपमान करने की हिम्मत भी कर रहा है। जब ताई चाचा और असली सू कुमारिया जाएंगे तो इसकी मौत तय है। उससे पहले कृपया आप सब मेरी एक मदद करें। जियांग साहब, आप आदेश दीजिए। हम चारों परिवार मिलकर आपकी पूरी मदद करेंगे। कृपया मेरे साथ में जाएं। झोंगाई में जियांग चेन को बर्बाद कर दे, उसकी सारी राहें बंद कर दे। मैं जियांग परिवार की तरफ से समर्थन करता हूँ। हमारे परिवार ने तो झोंगाई की आधी से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर रखा है। आज से हमारे जियांग परिवार के किसी भी होटल या अपार्टमेंट में इस जियांग चेन को रहने की इजाजत नहीं होगी। मैं इसे सड़क पर भिखारी बना दूंगा, बेघर कर दूंगा। जियांग पेंगफेई, क्या यही तुम्हारी ताकत है? अफसोस, सिर्फ यह एक परिवार मुझे बर्बाद करने के लिए काफी नहीं है। तो अगर मेरा सोंग परिवार भी साथ आ जाए, क्या अब काफी है? सोंग परिवार? वह कौन सा बड़ा आलू है? धृष्टता, मेरा सोंग परिवार रेस्टोरेंट और फूड डिलीवरी का राजा है। मैं तुझे झोंगाई शहर में भूखा मरने पर मजबूर कर दूंगा।
बस इतना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत कम है। मेरा कुंग परिवार फाइनेंस का बादशाह है। तुझे ब्लैकलिस्ट कर देंगे तो आगे से एक पैसा भी नहीं निकाल पाओगे। और मेरा चेन परिवार ट्रांसपोर्ट का धंधा करता है, 70% टैक्सियों के मालिक है। तुझे आगे एक गाड़ी भी नहीं मिलेगी, एक कदम भी नहीं चल पाओगे। जियांग चेन, देखा, यही है मुझसे दुश्मनी मोल लेने का नतीजा। हाँ, और कुछ? तू अभी भी हंस रहा है? जियांग साहब के एक आदेश से ही तुझे पूरे 3 लाख वर्ग किलोमीटर में बैन कर दिया जाएगा। तुझे रहने के लिए जगह नसीब नहीं होगी। अब तुम्हें अपने और जियांग साहब के बीच का अंतर दिख रहा है। बेहतर होगा कि तुम जल्दी से माफी मांग लो, शायद तुम्हें एक मौका मिल जाए। बहुत देर हो चुकी है, अब चाहे वो माफी मांगे भी तो कुछ नहीं बचेगा। जियांग साहब, क्या आप मेरी खातिर सू किंग, क्या तुम्हें अपने पूर्व पति जियांग चेन के लिए अभी भी भावनाएं बची हैं? जियांग साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं सुकिंग का पति तो आसमान को सिर पर उठाने वाला महान नायक होना चाहिए, न कि एक कायर। लेकिन उसने आग में फंसे होने पर मुझे बचाया था, इसलिए। सुकिंग, तुम्हें मेरे लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है। यहाँ मौजूद चाहे जियांग पिंगफेई हो या फिर चारों बड़े परिवार, मेरी नजर में सब एक जैसे हैं, सब कीड़े मकोड़े हैं। अहंकारी, तुम एक छोटे मोटे आदमी हो, फिर कैसे? क्या तुम मेरे परिवार और पूरी झोंगाई शहर से दुश्मनी मोल सकते हो? समझो नहीं, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें इतना घमंड क्यों है? खुद को सबसे ऊपर क्यों समझते हो? तुम पूरी दुनिया को ही तुच्छ क्यों समझते हो? मैं जियांग परिवार का असली वारिस हूँ। तुम विश्वास क्यों नहीं करते? यहाँ बैठे सभी बड़े लोग मिलकर भी मेरे एक व्यक्ति के बराबर नहीं है। बस करो, क्या झूठ बोले बिना तुम मर जाओगे? तुम कौन हो? मुझे नहीं पता। तुमने 5 साल तक खाना डिलीवर किया, परिवार की शान पर ही कालिक पोत दी। सू किंग, तुम अच्छी तरह सोच लो, तुम मेरे साथ खड़ी होगी या फिर जियांग चेन इस निकम्मे के लिए भीख मांगती रहोगी? दीदी, जियांग साहब से हम दुश्मनी नहीं मोल ले सकते। जियांग चेन की वजह से सु परिवार को मुसीबत में मत डालो। जियांग चेन, आज के बाद तुम क्या कहते हो, क्या करते हो, सब हमारे सुपरिवार से अलग है। ठीक है, बात पक्की। आखिरकार तुम्हारी समझ में आया, मुझे तुम्हारी तलाक की परवाह नहीं, बस तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें अनंत ऐश्वर्य का आनंद दिलाऊंगा। सुकिंग, तुमने अभी मेरे लिए वकालत की थी, इसलिए मैं तुम्हें एक और सलाह देता हूँ। यह जियांग पिंगफेई दिल का साफ नहीं है, वह बस तुम्हारे साथ खेल रहा है। मुझे पता है, पर क्या करूं? अगर तुम इतने नाकारा न होते तो मुझे क्या करती? ठीक है जियांग मैडम, ये होटल आपकी कंपनी की है ना? मैं आपको आदेश देता हूँ, तुरंत किसी को भेजकर जियांग चेन को यहाँ से बाहर फेंक दो। जी, मैं अभी लोगों को बुलाती हूँ। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। ओ नकली, क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम मिस जियांग हो? लाओ किसी को। जियांग मैडम, मैं आपको चेतावनी देता हूँ, अपनी मौत न बुलाएं। मानोगी नहीं, मेरे एक ही फोन से तुम्हारा होटल खरीद सकता हूँ। तुम किस चीज से खरीदोगे? तुम्हारी डिलीवरी वाली नौकरी का 3000 का महीना? तुम सच में लायक नहीं हो। अरे नौजवान, तुम्हें पता है मेरा ये होटल कितने का है? 5 करोड़। तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके भी बेच दूं तो भी नहीं खरीद पाओगे। तो फिर यह कार्ड क्या काफी है? बस एक फटा हुआ कार्ड? अरे तुम सोचते हो मैं भी तुम्हारी तरह बेवकूफ हूं? अरे रुको, ये वो मशहूर काली स्वर्ण बादल पैटर्न कार्ड है, लाओकोंग। तुम क्या बक रहे हो? ये कार्ड अरबों का क्रेडिट देता है, दुनिया भर में सिर्फ 99 ही है और हर मालिक बड़ी ताकत वाला शख्स है। कोंग परिवार के मुखिया, क्या आपकी नजर चुक गई? इतनी कीमती कार्ड जियांग चेन के हाथ में कैसे आ सकती है? अरे ओ, बिल्कुल गलत नहीं, ये सच में वही कार है, इसकी अपनी सुरक्षा कोड है, ये असली है। सिर्फ तुम्हारा होटल ही नहीं, हमारे पूरे कुंग परिवार को भी खरीद सकता है। ये कार्ड तो मेरी ताकत का एक छोटा सा हिस्सा भर है। अंधे बेवकूफों, अब समझ आया मेरे भाई का रुतबा। अब तुरंत माफी मांगो। श्री जियांग चेन, पहले मैंने पहचान नहीं पाया, कृपया माफ कर दीजिए। तो तुम लोगों को अपनी गलती समझ आई? रुको, भले ही कार्ड असली हो लेकिन जरूरी नहीं वो जियांग चेन का ही हो। अब तक भी तुम बहाने बना रहे हो। तुम जियांग परिवार के वारिस होने का ढोंग कर रहे हो, ऐसे चोरों चक्के जैसे काम भी कर सकते हो। ये कार्ड शायद तुमने चुराई है ना? जियांग साहब सही कह रहे हैं, ये काले स्वर्ण बादल पैटर्न कार्ड सबसे ऊपर वालों की कार है। सत्ता में सबसे ऊपर, दौलत में सबसे ऊपर वालों के पास ही हो सकती है। हाँ बिल्कुल, लगभग इस लड़के के झांसे में आ गए। इतनी उम्र में उसके पास ऐसी कार्ड कैसे हो सकती है? ये जियांग चेन सिर्फ एक कुत्ता है जिसे हमारे सुपरिवार ने बाहर निकाल दिया। मेरी बहन ने घर से निकालते वक्त एक आवाज भी नहीं निकाली। अगर उसके पास कोई बड़ा रुतबा है तो मैं समुद्र के राजा हूँ। तुम लोगों की सोच इतनी छोटी है, इतना कम जानते हो। बस ये छोटा सा शहर देखते हो, सांप और ड्रैगन साथ नहीं रहते, मुर्गी और मोर साथ नहीं नाचते। तुम 4 परिवारों के छोटे मोटे लोग मुझे पहचानने लायक भी नहीं हो।
तुमने काले स्वर्ण बादल कार्ड चुराई है, बड़ा अपराध, बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता। तुम थोड़ी सुंदर तो हो, इस नाकारा जियांग चेन के साथ खुद को फंसा क्यों रही हो? मेरी दोस्ती समुद्र युद्ध विभाग के कमांडर झो से है, मैं उन्हें अभी बुलाता हूँ इस चोर जियांग चेन को गिरफ्तार करने। जियांग चेन, तुम खुद बर्बादी चुन रहे हो। इस बार मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकती। हाँ, अब भी हंसने की हिम्मत कर रहे हो? सच में पागल हो गए हो? मैं हंस रहा हूँ कि तुम्हारी आंखों में कुछ दिखता ही नहीं। उसकी बड़ी बड़ी बातों पर हंस रहा हूँ। बदमाश, कमांडर झो आ रहे हैं, फिर देखना तभी हंस पाओगे या नहीं। वाह, जियांग साहब तो सच में कमाल के हैं, एक फोन पर ही कमांडर झो को बुला लाए। कमांडर झो, वो कितने बड़े आदमी हैं? अरे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, मध्य समुद्र सैन्य कमान ये सबसे ऊंचा कानूनी अधिकरण है। हजारों चुनिंदा सैनिकों के साथ तुझ जैसे को कुचलना उनके लिए चींटी कुचलने जैसा है। पहले तो तुझे माफी मांगने का मौका दिया था, लेकिन अब कमांडर झो आ रहे हैं, तुझे जेल में सड़ने देंगे, जिंदगी भर बाहर नहीं पाओगे। तुम लोग जिस महान कमांडर झो की बात कर रहे हो, वो भी मेरे सामने कुछ नहीं है। तुम सचमुच बीमार हो गए हो। अपने आप को क्या समझते हो? कोई राजकुमार या फिर शाही खानदान का सदस्य? दीदी, इनकी फिक्र मत करो, ये खुद मौत को बुला रहे हैं, हम इनकी मदद नहीं कर सकते। कमांडर झो आ गए हैं। कमांडर झो, नमस्ते। आपको परेशान किया। जियांग साहब, ये तो मेरा सौभाग्य है, दिल्ली के जियांग परिवार के लिए मेरे मन में हमेशा से सम्मान रहा है, खासकर आपके चचेरे भाई के लिए, जिन्होंने जियांगशान ग्रुप बनाया। व्यापार जगत की एक किंवदंती है, कभी मौका मिले तो मेरा परिचय करा दीजिएगा। जरूर जरूर, मैं और मेरे चचेरे भाई बहुत करीब हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम है। जियांग साहब, बस आदेश दीजिए। झो पूरी कोशिश करेगा। ये लड़का पार्टी में उपद्रव मचा रहा है, चचेरे भाई बन रहा है, काले स्वर्ण कार्ड चुरा लाया, बड़ा अपराध है। कमांडर झो, कृपया आदेश दे इसे गिरफ्तार करने का। काल कोठरी में डालो। मध्य समुद्र का दुस्साहसी जियांग साहब का अपमान करने की हिम्मत, ये तो जान से खेल गया। अरे लोगों, यही वो लड़का है जो असली जियांग परिवार के साहब होने का ढोंग कर रहा था। किस्मत से मिस्टर जियांग चेन समझदार है, उनकी चाल समझ गए। अब तुम्हारा असली रूप सामने आ गया है, अब तुम जल्द ही जेल की हवा खाने वाले हो। रुको, बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए आखिरी शब्द बचे हैं? कमांडर झो, कितनी शानदार ताकत दिखा रहे हो। हत्यारे को भी कानूनी मुकदमे से गुजरना पड़ता है। क्या तुम सिर्फ जियांग पेंगफेई की एक तरफा बात सुनकर मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हो? लड़के, क्या तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो? मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ अपनी गलती सुधारने का। अभी तुरंत अपने आदमियों को लेकर वापस चले जाओ, तो मैं तुम्हारी बेइज्जती नजरअंदाज कर सकता हूँ। मैं सेना प्रमुख हूं, लाखों सैनिक मेरे आदेश पर हैं। मध्य सागर झोंघाई में मैं ही आसमान हूं। हर किसी से बड़ा कोई होता है। अपनी ताकत देखकर घमंड मत करो, अपनी मनमर्जी मत करो, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कि मर कैसे गए। इस निकम्मे से बहस मत करो, जल्दी से पकड़ लो इसे। मेरा कजिन आ रहा है, उसके सामने ये ना हो, मेरे कजिन की नजरों के सामने। पकड़ लो। अपनी कुत्ते जैसी आंखें फाड़ कर देखो, क्या तुम इसे पहचानते हो? रुको, हिलना मत, इस महाशय को चोट मत पहुंचाओ। स्वर्ण बाग टोकन, सच में स्वर्ण बाग टोकन। तुम्हें थोड़ी बहुत समझ तो है। महोदय, मुझे आपकी असली पहचान का पता नहीं था, मैंने आपका अपमान किया, कृपया मुझे क्षमा करें महोदय। जियांग चेन ने अभी कहा था कि कमांडर झो भी उनके सामने सिर झुकाएंगे और विनम्रता दिखाएंगे। क्या हमने सच में गलत आदमी को गलत समझ लिया? क्या जियांग चेन सच में कोई बहुत बड़ा आदमी है? कमांडर, ये भूखा टोकन है, इसे गिरफ्तार करो। चुप रहो, मैं अभी अभी तुम्हारी वजह से मारा जाता। पता है वो क्या है? स्वर्ण बाग टोकन। वो मांझिया देश के आसमान योद्धा देवता के पास ही हो सकता है। ये शाही न्याय की तलवार की तरह है, शाही अधिकार से विशेष, पहले सजा फिर रिपोर्ट। इस टोकन के धारक को योद्धा देवता स्वयं उपस्थित माना जाता है। कमांडर झो, अब तुम मेरी सुनोगे या जियांग पेंगफेई की? महोदय, आपकी, सिर्फ मैं ही नहीं, मध्य सागर की पूरी सेना आपके आदेश पर है। आप जो भी कहेंगे वही होगा। आपके आदेश का इंतजार, आप जो भी कहेंगे। तुमने जानबूझकर गलत किया, अपराध और बढ़ गया, तुम्हारी रैंक 9 स्तर गिराई जाती है। अब तुम एक साधारण सैनिक हो, क्या तुम मानते हो? जी हाँ, जी हाँ, सब कुछ महोदय के कहने के अनुसार। और क्या आदेश है? आप जो भी कहेंगे। यहां से चले जाओ, तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है। कमांडर झो, जियांग पेंगफेई तुम्हारा कौन सा सहारा है? जितने मददगार बुलाने हैं बुला लो। छोकरे, ये स्वर्ण बाग टोकन तुमने जरूर चुराया होगा। जब तुम पहली बार चोरी कर सकते हो तो दूसरी बार भी कर सकते हो। आज के लिए तुमने शायद कितनी ही बार अभ्यास किया होगा, सबको धोखा देने की कोशिश में, लेकिन तुम एक बात भूल गए। ओह, कौन सी बात?
झूठ छुपता नहीं। मध्य सागर चैम्बर के अध्यक्ष ताई अंकल वास्तविक मिस जियांग और जियांग परिवार के युवराज को पहचानते हैं। जब वे बुजुर्ग आ जाएंगे तो तुम्हारी चालाकी पकड़ी जाएगी और तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। अच्छा, तो फिर ताई अंकल को बुला लाओ, मेरे सामने लाकर सामना करवाओ। मैं भूल गया, तुम एक हरामी हो। हैसियत ही क्या है तुम्हारी? ताई अंकल का नंबर भी नहीं होगा। दीदी, ताई अंकल से संपर्क करो। ठीक है ताई अंकल, मैं तुम्हें 3 मिनट का समय देती हूँ। तुरंत होटल के बैंक्वेट हॉल में हाजिर हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी मध्य सागर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अध्यक्षता खत्म। हाँ, दोनों बड़ी कुमारियों का स्वागत है। ये तो मेरा पूरा घर रोशन हो गया है। हाँ, ये रहा मेरा संग्रहित वुई पर्वत का दा होंग पाओ चाय। सच में सोचा नहीं था किंवदंती में सुने जियांग परिवार के युवराज, जियांगशान ग्रुप के वास्तविक मालिक इतने गुमनाम इस छोटे से मध्य सागर शहर में छिपे हुए थे। मैं और मेरी बड़ी बहन दोनों को अभी पता चला। गहरे पानी में छिपा ड्रैगन एक दिन आसमान छू लेगा। आज रात के बाद तो जियांग चेन साहब का नाम निश्चित ही पूरे मध्य सागर और देश को हिला देगा। दोनों बड़ी कुमारियां, क्या आप मेरी जियांग चेन साहब के सामने कुछ अच्छी बात कर सकती हैं? मैं उन्हें अपना स्वामी मानकर उनकी सेवा में समर्पित रहूंगा। ताई अंकल, आप तो पहले से ही मध्य सागर के सिरमौर हैं, फिर भी मेरे भाई को अपना मालिक क्यों मान रहे हैं? फीफी कुमारी, आपको पता नहीं है, मैंने आधी जिंदगी खपा दी, आखिरकार कुछ हासिल किया, पूरे झोंगाई पर कब्जा कर लिया। सु परिवार तो एक बेहद छोटा परिवार था, लेकिन जियांग चेन साहब के समर्थन से कुछ ही सालों में 4 बड़े परिवारों के बराबर खड़ा हो गया। अगर मैं जियांग चेन साहब को अपना स्वामी मान लूं, तो ये मेरे लिए सीधे आसमान छूने जैसा होगा। एक ही छलांग में सब कुछ हासिल हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं उनसे कहूंगी। ये चियांजुए जी का फोन है, शायद मुझे जल्दी बुला रही है। हेलो ताई चाचा, मैं आपको 3 मिनट का समय देती हूँ। तुरंत होटल के बैंक्वेट हॉल में पहुंच जाएं, वरना आपका जोंगहाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष पद छिन जाएगा। ठीक है, समझ गया। बड़ी मुसीबत आ गई है। दोनों बहनें तुरंत मेरे साथ बैंक्वेट हॉल चलो। क्या हुआ? कौन है वो बेवकूफ जिसने दीदी भाई को परेशान किया? उसे सजा मिलेगी। वह मेरी 1 लाख सेना का दुश्मन है। चलो। ठीक है ताई चाचा, 3 मिनट में आ रहे हैं। तुम्हारी दूसरी और तीसरी दीदी भी तुरंत आ रही हैं। अच्छा, ढोंग करना, रहस्य बनाना, क्या तुम सोचते हो ऐसा करके तुम मुझे डरा सकते हो? पहले वाला फोन शायद ताई चाचा को नहीं लगा था ना, शायद डायल भी नहीं किया गया था। देखो ताई चाचा कौन है? उनके पास काम का अंबार है। हर डील करोड़ों की होती है। वह तुम्हारी एक फोन कॉल पर भागे भागे कैसे आ सकते हैं? जियांग चेन, अगर अभी पश्चाताप कर लो तो शायद देर नहीं हुई है। सुकिंग, तुम्हारे मन में पहले से ही यह बैठा हुआ है कि मैं नाकारा हूं, इसलिए मैं कुछ भी करूं। मुझ पर विश्वास नहीं। 3 मिनट में सब साफ होगा। सुकिंग, इंतजार करो, मेरे भाई से तलाक लेना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेवकूफ और पछतावे भरा फैसला साबित होगा। जियांग चेन, तुम क्या कर रहे हो? ये तो जियांग परिवार के युवराज के लिए तैयार राज सिंहासन है, पूरे झोंगाई के शिखर पर स्थापित। तुम एक धोखेबाज, ढोंगी आदमी, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अभी मेरे अलावा इस सिंहासन पर कोई बैठने का हकदार नहीं है। तुम लोग सिर्फ नीचे से देखने लायक हो। बहुत खूब, एक ढोंगी। मैं देखती हूं तुम दोनों कब तक नाटक करते हो और कैसे ताई चाचा और मेरे जियांग परिवार के क्रोध को झेल पाते हो। ताई चाचा आ गए हैं। अब ताई चाचा आने वाले हैं। आखिरकार कोई तो आया जो इस लड़के को सबक सिखाएगा। उसके सारे झूठ उजागर हो जाएंगे। नाकारा तो नाकारा ही रहता है, चाहे वह कितना भी धोखा दे ले, सब बेकार है। अरे यार, पहले तो तू इतना घमंडी था, अभी हंस पा रहा है। जियांग पेंगफेई असली मूर्ख तू ही है। बदमाश, सच स्वीकार नहीं करता। मध्य सागर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ताई चाचा आ गए। अरे दीदी देखो, वह रही महिला योद्धा जियांग रुबिंग। उसके हाथ में बड़ी सत्ता है, उसके पास 1 लाख चुनिंदा सैनिक है। यह सचमुच जियांग परिवार की दूसरी बेटी है। और सुपरस्टार जियांग टकई भी। वह न केवल मनोरंजन उद्योग की नई रानी है, बल्कि उसकी एक और पहचान है, जियांग परिवार की तीसरी बेटी। तो फिर अगर ये दोनों आ गई हैं, तो जियांग परिवार की बड़ी बेटी और जियांग परिवार का बेटा क्यों नहीं आया? क्या वे सड़क पर फंस गए हैं? ताई चाचा, आप आ गए। जियांग पेंगफेई, असल में ताई चाचा, मुझे पता है आप क्या कहने वाले हैं। आखिरकार मैं जियांग परिवार का बेटा हूं, आप मेरी खुशामद करना चाहते हैं, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन आज के इस भोज में एक
गंदा चूहा घुसा है, मदद चाहिए। इस चूहे को बाहर फेंक दीजिए। चूहा? हाँ, बिल्कुल। ये लड़का सुपरिवार का त्यागा हुआ दामाद है। कुत्ते की तरह निकाले गए, अब बदला लेने आया। इस बोझ में तबाही मचा रहा है। उसने न केवल पैसे देकर किसी को जियांगशान ग्रुप के चेयरमैन का रूप धरने के लिए कहा है, काला सोना कार्ड और सोने का टोकन भी चुराया। यही लड़का है जो खुलेआम मध्य सागर में हम 4 बड़े घरानों के खिलाफ खड़ा हो गया है। बिल्कुल बेहुदा, अक्षम्य अपराध। कृपया ताई चाचा हमारे लिए न्याय करें। जियांग चेन, जल्दी नीचे उतर। घुटने टेककर जियांग परिवार से माफी मांगो। दुस्साहस, जिसे घुटने टेककर माफी मांगनी चाहिए वह तू है। ताई चाचा, ये औरत वही नहीं है जिसे आपने पाल रखा था, लेकिन इसे जियांग चेन ने खरीद लिया है। जियांग की बड़ी बेटी बनकर घूम रही है। टांगे तोड़ दो, बदतमीज। इतनी हिम्मत? सुन रही है ना कुतिया? ताई चाचा गुस्से में है। अगर अभी गलती नहीं मानोगी तो आज रात तेरी मौत निश्चित है। चुप रह, मैं तुझे डांट रहा हूं। तू पागल हो गया है? मार तो जियांग चेन, और उस औरत को पड़नी चाहिए थी। तू मुझे क्यों मार रहा है? मैं तुझे ही पीट रहा हूं। ये सब क्या है? क्या ताई अंकल एक गोल्डन कैनरी के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ रहे हैं? ये तो नामुमकिन है। या फिर क्या मेरी नाजायज औलाद की पहचान ताई अंकल को पता चल गई, इसलिए वो मुझ पर गुस्सा निकाल रहे हैं? ताई अंकल, माफ कीजिए, मैं सच में जियांग परिवार का नाजायज बेटा हूं, लेकिन फिर भी मेरी रगों में बहता है दी जिंग जियांग परिवार का खून। ये बर्दाश्त से बाहर है। नकली? हां, हालांकि मैं नाजायज हूं और मैंने अपने मशहूर चचेरे भाई की कहानियां सुनी है। अरबों का साम्राज्य, 100 साल का प्रतिभाशाली, और जियांग चेन वो तो एक घटिया डिलीवरी बॉय है। सू परिवार में 3 साल से दामाद बना हुआ है। वो कैसे हो सकता है असली जियांग परिवार का वारिस? जियांग साहब सही कह रहे हैं। चुप रहो। तुझे बोलने का हक किसने दिया? ताई अंकल, इन्हें बताइए मैं कौन हूँ? अंधे हो गए हो क्या तुम लोग? अब तुम्हारे सामने खड़ी है जियांगशान ग्रुप की चेयरपर्सन मिस जियांग कियानशु और दी जिंग जियांग परिवार के वारिस जियांग चेन साहब। सोचा नहीं था जियांग चेन ये नाकारा ताई अंकल तक को खरीद लिया। दीदी, तीसरी दीदी, कुछ तो बोलो। तू एक नाजायज बेटा है, नीच और बेईमान। हमें दीदी कहने का हक ही नहीं रखता। जियांग चेन हमारा भाई है, सच्चा और असली, बिल्कुल सही। नहीं, यह नहीं हो सकता। यह जरूर झूठ है। अगर वह इतना ही ताकतवर है तो फिर क्यों? बेवकूफ, तुम्हारे सो परिवार की आज की यह शान और वह अरबों का ऑर्डर सब मेरे भाई ने दिया है। तुम ही मेरे भाई के लायक नहीं हो। दीदी, दीदी, इस छोटे आदमी को जियांग चेन साहब के चरणों में प्रणाम। ताई चाचा, मैं ताई चाचा कहलाने का हकदार नहीं। आप मुझे आज ताई बुलाएं। आप जो भी आदेश देंगे मैं पूरा करूंगा। अभी अभी ये 4 बड़े परिवार जैन बिकली के साथ मिलकर मुझे ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दी। बैंक से पैसे नहीं निकल पाएंगे, एक कदम भी नहीं चल पाऊंगा। क्या ऐसी बात है? हाँ, तो अब आप ही बताइए इसका क्या इलाज करें? जियांग चेन साहब का अपमान मेरा सीधा अपमान है। तुम 4 बूढ़े कुत्ते जल्दी से जियांग चेन साहब के सामने घुटने टेक दो और फिर जोंगाई से बाहर निकल जाओ। जीवन भर वापस मत आना। जियांग चेन साहब, हमसे एक बार की भूल हो गई। हम उसके झूठ में आ गए। कृपया हम पर दया करें। हमें एक जीने का मौका दे। हाँ, ये सब एक गलतफहमी थी। गलतफहमी? मुझे तो तुम लोग बड़े शान से दिख रहे थे। यह कोई गलतफहमी नहीं लगती। कृपया हमें एक सुधार का मौका दे। मेरा कोंग परिवार गलती मानने को तैयार है। आधी संपत्ति भी भेंट कर देंगे। बस हमें जियांगशान ग्रुप में शामिल होने दे, आपकी शरण में आने दे। चेन परिवार भी सहमत है। अगर हम चारों परिवार जुड़ जाएं, तो आपकी ताकत दोगुनी हो जाएगी। यह थोड़े से पैसे मेरे लिए कुछ नहीं है, और मेरे अधीन होने के लिए तुम लोगों में योग्यता ही नहीं है। क्या क्या आपने हमें तबाह करने का फैसला कर लिया है? हमें पूरी तरह से खत्म करने का? तुमने पहले मेरी जीवन रेखा काटी थी। जो मुझे छेड़े मैं उसे जरूर छेड़ूंगा। 2 रास्ते हैं, भागो या परिवार का सर्वनाश देखो। जियांग चेन साहब, आप जरूर मजाक कर रहे हैं, है ना? क्या मुझे मजाक करता हुआ दिख रहा हूं?
भले ही आप राजधानी के जियांग परिवार के साहब हो, भले ही आप जियांगशान ग्रुप के मालिक हो, लेकिन हम 4 बड़े परिवार बेकार के नहीं हैं। हाँ, आज भले ही रिश्ते टूट जाएं, मछली मर जाए या जाल फट जाए, हम सब साथ डूबेंगे, फिर भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। हम 4 परिवार एक दूसरे के सहारे हैं। हम साथ आगे बढ़ते हैं, साथ पीछे हटते हैं। मुझे धमकी दे रहे हो? जियांग चेन साहब, ये 4 बड़े परिवारों का नेटवर्क हर क्षेत्र में फैला हुआ है। वे बिना लड़े हार नहीं मानेंगे। भले ही जियांगशान ग्रुप हजारों करोड़ का मालिक हो, उन्हें दबाना मुश्किल ही होगा। सिर्फ दोनों तरफ नुकसान होगा। बेहतर है एक कदम पीछे हट जाएं। जियांग चेन के शब्दकोश में समझौता शब्द ही नहीं है। जी, महल के स्वामी, क्या क्या आप हो? 5 साल, आखिरकार आप लौट आए। 3 मिनट में इन 4 बड़े परिवारों को दिवालिया कर दो। जी, स्वामी का फोन। जब स्वामी ने लिंगजियाओ महल बनाया था, उनकी कीर्ति सर्वत्र फैली, कार्य अद्वितीय थे। बस दुर्भाग्य से 5 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, कोई खबर नहीं। और अब वे लौट आए हैं। बहुत अच्छा हुआ, 5 साल इंतजार किया, आखिरकार स्वामी प्रकट हुए। स्वामी के आते ही अब कौन मुकाबला करेगा? हमारा राजा लौट आया है। अभी अभी स्वामी ने वापसी की पहली आज्ञा जारी की है। इन 4 बड़े परिवारों को तुरंत दिवालिया करो, बिना देरी किए। कोई गलती नहीं। जी, हमारा जियांग परिवार शहर के शीर्ष पर है। संपत्ति 20,000 करोड़ तक पहुंचती है। जियांग चेन, भले ही तुम जियांगशान ग्रुप के मालिक हो, तुम सिर्फ एक फोन से 3 मिनट में हमारे परिवार को दिवालिया नहीं कर सकते। हाँ, भले ही तुम्हारे पास पैसा हो, तुम भगवान तो नहीं हो ना? हाँ, असल में तुम 4 बस शहर छोड़कर चले जाते तो बचने का मौका था। अब मुश्किल है। तुम्हारे पास अभी 1 मिनट बचा है। देखते हैं क्या तुम्हारे पास मेरे परिवार को दिवालिया करने की शक्ति है। अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम पूरे मंच का मजाक बन जाओगे और तुम्हारा जियांग परिवार भी अपनी प्रतिष्ठा और मान सम्मान गवा बैठेगा। मैं किसी को निशाना नहीं बना रहा, लेकिन यहां बैठे सब बेकार हैं। अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं कभी भी झुंघाई में कदम नहीं रखूंगा। ये तुमने कहा, पीछे मत हटना। हेलो सचिव झांग, क्या बात है? बड़ी मुसीबत है। कंपनी पर एक रहस्यमय ताकत ने हमला बोल दिया है। शेयर की कीमत गिरकर तल पर है, दिवालियापन के कगार पर। क्या कहा? संबंधित विभाग के अधिकारी छापेमारी के लिए आ गए हैं। तुम अवैध कारोबार कर रहे हो, खाते गड़बड़ कर रहे हो। 20 साल की सजा होगी। ओह, जियांग मुखिया, शायद इसमें कुछ गलतफहमी है। भले ही ये लड़का जियांगशान ग्रुप का असली मालिक हो, इतनी जल्दी जियांग परिवार को दिवालिया नहीं कर सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हारे सचिव को रिश्वत दे दी हो, इसलिए। सोंग मुखिया, बुरी खबर है। कंपनी में बवाल मच गया है। बस एक ही वाक्य से 4 बड़े परिवारों को दिवालिया कर दिया। ये आखिर कैसी डरावनी ताकत है? तुमने ये कैसे कर दिया? ये 4 बड़े परिवार कुएं के मेंढक हैं। यह उनकी दुनिया है, पर दुनिया बड़ी है। मेरी नजरों में तुम सब महज कीड़े मकोड़े हो। हाँ, मेरा छोटा भाई सच में कमाल का है। बिल्कुल, देखो तो सही किसका भाई है। यहां बैठे और कौन नाराज है? तुम लोग मानते हो या नहीं? जियांग साहब, मेरा जियांग परिवार हार मानता है। अब से मेरा परिवार कभी भी आपसे टकराव नहीं करेगा। मेरा सोंग परिवार झुकता है। हम सामान बांधकर तुरंत झोंगाई छोड़ देंगे। मेरा कोंग परिवार अब कभी भी झोंगाई में कदम नहीं रखेगा। ये जियांग साहब से माफी मांगने का हमारा तरीका है। हमारा चेन परिवार भी यही कहता है। भाई चाचा, यह मामला आपके हवाले है। जी मिस्टर जियांग चेन, आप निश्चिंत रहें। अब से मध्य समुद्र में 4 बड़े घराने नहीं रहेंगे। चलो जल्दी करो। रुको, उसे रोको। जियांग चेन, तुम क्या करना चाहते हो?
4 बड़े घरानों का मामला तो सुलझ गया, अब तुम्हारा और सुपरिवार का नंबर है। जीजा जी, एक दिन के पति पत्नी के 100 दिन के एहसान। आप और मेरी दीदी 3 साल से शादीशुदा है। चलो घर जाकर अच्छे से बात करते हैं, ठीक है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए यह बात करते हुए। जब तुम लोगों ने जियांग पेंगफेई की खुशामद की थी, मुझे परिवार से निकाल दिया गया, अब मेरा उनसे कोई संबंध नहीं। जीजा जी, मैं तो मजाक कर रही थी। घर पहुंचते ही तलाक के कागजात फाड़ दूंगी, ठीक है? दुनिया में कोई पछतावे की दवा नहीं होती। पहले तुमने मुझे नजरअंदाज किया, अब मैं तुम्हें ऊंचा नहीं उठने दूंगा। मैं दीदी जल्दी जियांग चेन को समझाओ। अगर वे सब मिलकर हमारे खिलाफ हो गए तो हमारा सब खत्म हो जाएगा। जियांग चेन, आज रात तुमने यह सब कुछ सिर्फ मेरी बेइज्जती करने के लिए किया, है ना? तो अब तुम संतुष्ट हो। लेकिन अगर तुम जियांगशान ग्रुप के मालिक हो तो पहले क्यों नहीं बताया? मैंने पहले ही कहा था, सुपरिवार की आज की शान सिर्फ मेरी वजह से है। क्या तुमने मेरी बात मानी? मैंने यह भी कहा था, जियांग परिवार का 10 अरब का निवेश मैंने दिलवाया था। क्या तुमने उस पर भी यकीन किया? मैंने यह भी कहा था, जियांग पेंगफेई आदमी सब धोखा देते हैं। क्या कभी मेरी बात मानी? तुम सच में यह सोचती हो कि तुम असाधारण हो, बहुत प्रतिभाशाली हो? इन 3 सालों में हमेशा मेरा भाई ही। मैंने चुपके से तुम्हारी मदद की, तुम्हें व्यापार जगत की रानी बनाया, सुपरिवार को प्रथम श्रेणी के घराने में पहुंचाया। लेकिन तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ा था, सोने को पत्थर समझ बैठी। मेरे भाई के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। अब मैं जियांगशान ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में घोषणा करता हूँ। 10 अरब का निवेश वापस, सुपरिवार पर प्रतिबंध। आगे से कोई भी सुपरिवार के साथ व्यापार करेगा वह राजधानी जियांग परिवार का दुश्मन समझा जाएगा। सच में कल्पना नहीं थी, सुपरिवार द्वारा निकाला गया दामाद जियांगशान ग्रुप का मालिक निकला। आज रात तो सुपरिवार को 10 अरब का निवेश मिलने वाला था। अब तो निवेश तो पानी में गया ही, सुपरिवार भी शायद अंधेरे में डूब जाएगा। ये तुम्हारी गलती है, सू किंग। तुमने सच नहीं देखा। ऐसी औरत को यही सजा मिलनी चाहिए। सुकिंग, यह तुम्हारे अपने किए का फल है। अब चाहे तुम मेरे भाई से तलाक लेकर पछता भी लो, कोई फायदा नहीं। नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। कितना जिद्दी है यह। जियांग चेन, मैं बस चाहती थी कि तुम आगे बढ़ो, एक अच्छी जिंदगी जियो। क्या इसमें कुछ गलत है? तो जैसे ही तुम्हें कोई बेहतर स्थिति वाला आदमी मिला, जैसे कि जियांग पेंगफेई, तुमने मुझे एक झटके में ठुकरा दिया। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। हकीकत सामने है, इसमें क्या गलतफहमी? इन 3 सालों में तुम सिर्फ खाना डिलीवर करते रहे। हालांकि मैं मन ही मन तुम्हें तुच्छ समझती थी, लेकिन कभी तलाक का ख्याल तक नहीं आया। लेकिन तुमने श्याओ मैन के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की, वह घिनौना काम। ऐसा पापी काम करने की हिम्मत की। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी, चाहे तुम कितने भी अमीर या ताकतवर बन जाओ। तुमसे तलाक लेने का मेरा फैसला कभी नहीं बदलेगा। वह घटना, क्या वह तुम और श्याओ मैन की मेरे खिलाफ साजिश नहीं थी? उस दिन श्याओ मैन ने योगा करते हुए कहा कि उसका पैर मुड़ गया है। उसने मुझे मसाज करने को कहा। मैं बस पास गया, कुछ किया भी नहीं था कि वह चिल्ला उठी, छेड़छाड़। और ठीक उसी वक्त जियांग पेंगफेई और तुम दोनों एक साथ अंदर आ गए। दुनिया में इतना संयोग, अभी इसी जगह उसका सामना करो। यह सब क्या माजरा है? बोलो, जल्दी बोलो। दीदी, मैं अब तक आ गए हो, फिर भी कुछ छुपा रही हो। क्या तुम दीदी जियांग पेंगफेई से नहीं बोलना चाहती हो? मैं कबूल करती हूँ, सब कबूल करती हूँ। जियांग पेंगफेई ने मुझे तुम्हें फंसाने को कहा था। काम पूरा होने पर उसने मुझे एक पोर्श कार देने और मेरी दीदी को हासिल करने के बाद 5 लाख देने का वादा किया था। हम्फ, कितना घिनौना है। दीदी, मैं भी तो धोखा खा गई थी। मैं भी अगर मुझे पता कि वह जियांग परिवार का असली वारिस नहीं है तो कभी उसकी बात नहीं मानती। जियांग चेन, मुझे माफ कर दो। यह मेरी गलती है। मैंने श्याओ मैन पर विश्वास करके तुम पर झूठा आरोप लगाया। क्या हम दोबारा शुरुआत कर सकते हैं? तुम इस लायक नहीं हो। तुम जैसी औरत मेरे भाई के साथ कैसे रह सकती है? बिल्कुल सही। अगर छोटे साहब ने इशारा किया तो दिल्ली की बड़े घरानों की बेटियां उनकी इच्छा के अनुसार होंगी। लेकिन मैं भी तो शिकार हूँ, मुझे भी तो धोखा दिया गया। जियांग चेन, अगर यह गलतफहमी नहीं होती, शायद मैं तलाक का पेपर साइन नहीं करती और हम अभी भी पति पत्नी होते। अब यह सब बकवास कहने से क्या फायदा? आगे से तुम अपनी राह जाओ और मैं अपनी राह। जियांग पेंगफेई, तुम्हारी नीचता मेरी कल्पना से भी परे है। जियांग चेन, इस मामले में मैं वाकई गलत था। मैं 3 पैग लगाकर अपनी गलती मानता हूं। केवल इतने से मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा।
तुम और क्या चाहते हो? भले ही तुम दिल्ली के जियांग परिवार के वारिस हो, क्या तुम कानून को ताक पर रखकर मनमानी कर सकते हो? तुमने पहले जियांग परिवार का नाम लेकर झूठ बोला, कहा कि 100 अरब का निवेश तुमने लाया है, और फिर 4 बड़े घरानों को बहिष्कार के लिए उकसाया, फिर शान दिखा रहे थे। वो धोखा नहीं था। आखिरकार हम चचेरे भाई हैं। हम दोनों के खून में जियांग परिवार का रक्त बहता है। मेरे पिता की खातिर मुझे इस बार माफ कर दो। तुम हमारे ताऊजी की बाहर की गलत संगत से पैदा हुए नाजायज बेटे हो। हमारे परिवार ने कभी तुम्हारी पहचान स्वीकार नहीं की, नहीं तो वह तुम्हें घर क्यों नहीं लाते और दुनिया को बताते? जियांग चेन, तुम तो वैध तरीके से जियांग परिवार के वारिस हो। तुम बड़े घराने के हो, तुम महान हो। ठीक है, मैं गलत हूँ, लेकिन आखिरकार मैं भी तो जियांग परिवार का ही एक हिस्सा हूँ। हड्डी टूटे तो रिश्ता नहीं टूटता। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा सकता? तुम क्या करने जा रहे हो? जियांग पेंगफेई का चरित्र बेहद खराब है। जिद्दी और अशिष्ट, हमेशा जियांग परिवार के नाम का इस्तेमाल करके बाहर ठगी करता रहा। उसके अपराध तो गिनने से भी नहीं खत्म होते। यह माफी के लायक नहीं। मैं घोषणा करता हूं, जियांग पेंगफेई को जियांग परिवार से निकाल दिया जाता है, और यह प्रतिबंध 10,000 साल तक रहेगा। किस आधार पर? जियांग चेन, तुम्हें क्या हक है मुझे परिवार से निकालने का? मैं अभी अपने पापा को फोन करता हूँ, वो तुम्हें सबक सिखाएंगे। क्योंकि मैं हूं जियांगशान ग्रुप का मालिक। दिल्ली जियांग परिवार का छोटे साहब, तीसरे चाचा के सामने भी मैं यही बात दोहराऊंगा। यकीन नहीं तो फोन करके देख लो। क्या हुआ? फोन करने की हिम्मत नहीं पड़ रही? भैया, पहले मैंने गलती की, आप मन में न रखें। आप दिल के बड़े हैं, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। अरे, आपके जूते गंदे हो गए हैं, मैं साफ कर देता हूँ। छोड़ो यह नाटक, मुझे उल्टी आ रही है। मेरे छोटे भाई में कितना दम है। जियांग पेंगफेई जैसे बदमाश को ऐसे ही बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर उसे बाहर ठगी करने दिया तो क्या जियांग परिवार की 100 साल की इस मिट्टी में मिल जाएगी? दिल्ली जियांग परिवार के मुख्य प्रबंधक आ गए हैं। अजीब है, श्री चाओ प्रबंधक तो दिल्ली में ही होने चाहिए। दादाजी की देखभाल कर रहे होंगे। अचानक झोंघाई कैसे आ गए? जरूर दादाजी को सब पता चल गया होगा, और उन्होंने मुख्य प्रबंधक को भेजा है ताकि छोटे भाई का साथ दें। दादाजी को हमेशा छोटे साहब से सबसे ज्यादा प्यार था। अब तुम तलाक ले चुके हो। तुम अपनी असली पहचान वापस ले सकते हो और परिवार की विरासत संभाल सकते हो। कल रात बुजुर्ग साहब बीमारी के कारण चल बसे। क्या दादाजी चल बसे? ऐसा कैसे हो सकता है? दादाजी, कुछ गड़बड़ है। दादाजी तो हमेशा तंदुरुस्त रहे, कभी सुना भी नहीं कि उन्हें कोई बीमारी थी। अचानक कैसे चल बसे? इसमें जरूर कोई रहस्य है। शांति। बुजुर्ग साहब ने अंतिम इच्छा में तीसरे बेटे जियांग बिहे को नियुक्त किया है। नए परिवार प्रमुख सभी मामलों का संचालन करेंगे। सभी सदस्यों को नए परिवार प्रमुख के आदेशों का पालन करना होगा। तीसरे चाचा परिवार प्रमुख? यह कैसे संभव है? नए प्रमुख का आदेश जियांग चेन के छोटे साहब का पद रद्द और उनके अपने बेटे जियांग पेंगफेई को दिल्ली जियांग परिवार का उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है। कमाल, पापा अब परिवार के मुखिया है और अब मैं असली उत्तराधिकारी हूं। अब मैं वो नाजायज बच्चा नहीं रहा जिसे तुम लोग कहते थे। अभी तो जियांग पेंगफेई को परिवार से निकाला गया था, लेकिन अब वह नया उत्तराधिकारी बन गया है। तो फिर जियांग चेन का क्या होगा? उसकी तो खैर नहीं, उसने नए बॉस को नाराज कर दिया। अब हिसाब होगा। जियांग चेन, अभी तक तो कितना घमंड दिखा रहा था ना, कह रहा था ना कि मुझे जियांग परिवार से निकाल दोगे 10,000 साल तक। अब सपने देख रहा है। जल्दी मत खुश हो, वरना जल्दी मर जाएगा। ढोंग मत कर। तू तो बस दी जिंग के जियांग परिवार के सहारे खड़ा था। अब तो तू बर्बाद हो चुका है। मैं अभी जो अपमान सहा है उसका बदला 1000 गुना, लाख गुना करके लूंगा। धृष्टता। भले ही भाई उत्तराधिकारी न रहे, मैं अभी भी जियांगशान ग्रुप की चेयरपर्सन हूँ। मैं अभी भी तेरी खैर कर ले सकती हूँ। हाँ, और मैं तो एक योद्धा हूँ। मेरे पास हजारों सैनिक हैं, हर एक दमदार। मैं तुझे इतना पीटूंगी कि तेरा अपना बाप भी तुझे नहीं पहचान पाएगा। और मेरे करोड़ों फैन हैं, वो सब एक एक थूक भी कर दें तो तू डूब मरेगा। मुख्य प्रबंधक, ये लोग मुझे धमकी दे रहे हैं। नए मुखिया का एक और आदेश है। पहला, बड़ी सुपुत्री जियांग कियानशु से जियांगशान ग्रुप का नियंत्रण वापस ले लिया जाए। दूसरा, दूसरी सुपुत्री जियांग रूबिंग की योद्धा की पदवी रखी जाए। तीसरा, तीसरी सुपुत्री जियांग फेफई को स्नोबॉल किया जाए।
उसे मनोरंजन उद्योग की किसी भी गतिविधि में भाग लेने से रोका जाए। मैं मानती नहीं। ये मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया है। मुझे स्नोबॉल करने का क्या अधिकार है? मैं भी नहीं मानती। 18 की उम्र में सेना में भर्ती हुई, बार बार जान जोखिम में डाली, मैदान जंग में लड़ी, जो भी पदक मिले वो सब मेरी खुद की कमाई हुई है। इसका जियांग परिवार से क्या लेना देना? क्या जियांग यह सोचता है कि बस एक आदेश से मेरी सारी उपलब्धियां मिटा देगा? हाँ, जियांगशान ग्रुप मेरे भाई ने खुद बनाया था। इसका जियांग परिवार से कोई लेना देना नहीं है। साहस है नए मुखिया के आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत। जियांग बिहे को मैं मुखिया नहीं मानती। उसे खुद आकर मेरे सामने आकर बात करनी होगी। 7 दिन बाद जियांग हवेली में नए मुखिया का समारोह होगा। आपत्ति है तो उस दिन नए मुखिया से बहस कर ले, लेकिन आज आपको आदेश मानना ही होगा। युवराज जियांग चैन। युवराज पेंगफेई। ये आपके हवाले है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ मैम, आपने बहुत अच्छा किया है। जब मैं पिताजी से मिलूंगा तो आपकी जरूर तारीफ करूंगा। आपकी तनख्वाह बढ़वा दूंगा। छोटे साहब का शुक्रिया। अगर कोई बात नहीं है, मैं अब बताता हूं। फिर मिलते हैं। दीदी, अब सुपरिवार बच जाएगा। जियांग चैन अब जियांग परिवार का युवराज नहीं रहा। हम इस संकट से बच गए। दीदी, जियांग साहब आप पर फिदा हैं। उन्हें खुश करो, 10 अरब का निवेश मिल जाएगा। बाद में देखेंगे। जियांग चैन का तो अब पूरा सफाया हो गया। शाहीन जमीन पर गिरी, कुत्ते भौंकने लगे। जियांग साहब का अपमान वे कभी माफ नहीं करेंगे। समय बदल गया। तुम इतनी जल्दी मेरे पैरों तले आ गए। अकल हो तो फौरन घुटने टेक दो और कुत्ते की तरह भौंको। अगर मैं खुश हो गया तो शायद तुझे माफी कर दूं। तू क्या समझता है? मेरी नजर में तू अभी भांड है। तुझमें इतना घमंड क्यों? अब तू सब कुछ खो चुका है। मेरे सामने अब लड़ने की ताकत ही क्या बची है तेरे पास? तुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं। दीदियों, चलो हमारी आंखें गंदी ना हो। शायद तुझे माफ कर दूं। तू इतना अकड़ क्यों रहा है? मेरी नजर में तू अभी भी मस्करा है। तू क्या दिखावा कर रहा है? अब तेरे पास कुछ नहीं बचा। तू मुझसे लड़ने की हिम्मत कैसे करता है? तुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं। दीदियों, चलो चले। हमारी आंखें गंदी न करो। रुको। दीदियों, तुम लोग नीचे मेरा इंतजार करो। चलो। तुमने अभी वाकई बहुत धाक जमाई अपनी ताकत से। चारों बड़े खानदानों को झुका दिया। मुझे थोड़ी खुशी भी हुई। कम से कम उसने इस शख्स से शादी की है। वो कोई मासूम बच्चा तो नहीं है। लेकिन क्या? लेकिन अब तुम जियांग परिवार के छोटे साहब नहीं रहे। देवताओं के सिंहासन से गिरकर आम आदमी बन गए हो। तुम फिर भी जियांग पेंगफेई से माफी मांग लो। अगर तुम मुझसे माफी मंगवाना चाहती हो तो बेहतर है चुप रहो। तुम झूठी इसके लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? तुम इसे छोड़ दो। अगर मरना चाहता है तो मरने दो। बस करो। चाहे ये जियांग चैन अभी मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगे, मैं कभी कबूल नहीं करूंगा। मैं इसे धीरे धीरे तड़पाऊंगा। इसे बताऊंगा मेरा जियांग पेंगफेई का अपमान करने का क्या नतीजा होता है। वह जियांग भी है गलत तरीकों से इस मुकाम पर पहुंचा है, उसकी सजा जरूर मिलेगी और तुम भी बच नहीं पाओगे। सुनो, एक बात कहता हूं, कर्मों का फल जरूर मिलता है, ईश्वर किसी को नहीं छोड़ता। अरे नालायक, तुझे इतना घमंड क्यों है? जियांग साहब, आप गुस्सा न करें। यह जियांग चैन, यह बदमाश एक दिन जरूर आपके चरणों में गिरेगा। तुम्हारी बातें सुनने अच्छी लगी है। वैसे किंग, हाँ। सुना है कल तुम्हारे दादाजी की 80वीं सालगिरह है। हाँ। ठीक है, मैं दी जिंग के जियांग परिवार के छोटे साहब के तौर पर पूरे शहर के नामी लोगों को बुलवाता हूँ तुम्हारे दादाजी के लिए एक शानदार धूमधाम से जन्मदिन पार्टी रखवाता हूँ। तो फिर जियांग साहब का शुक्रिया। और मैंने एक बड़ा तोहफा भी तैयार किया है। जियांग साहब, क्या तोहफा है? रहस्य कल तुम सबको पता चल जाएगा। यह क्या बात है? वह जियांग पेंगफेई इतना घमंडी हो गया है कि हमारे सामने चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। उसका घमंड कुछ ही दिनों में टूट जाएगा। दीदी, बड़ी दीदी, अगर सच में ताऊजी परिवार के मुखिया बन गए तो हमारे लिए शायद कोई रास्ता न बचे। हमारे जियांग परिवार में हर पीढ़ी महान लोगों से भरी है। ताऊजी तो दिन भर शराब और औरतों में डूबे रहते हैं। उन्हें मुखिया की कुर्सी संभालने की क्या योग्यता है? यह वसीयतनामा जरूर ही कुछ गड़बड़ है। ताऊजी ने वसीयत में हेराफेरी की ताकि सारी ताकत अपने हाथ में ले सके। बिल्कुल सही। लेकिन ऐसा होने पर भी हमारे पास कोई सबूत तो है नहीं। उस पर से मुख्य प्रबंधक भी उनका साथ दे रहा है। हमारी सारी शक्तियां छीन ली गई हैं। अब ताऊजी को उखाड़ फेंकना
शायद एक समय मिल जाएगा। यह तुम्हारे जियांग परिवार का आंतरिक मामला है। अगर हम दूसरे बड़े परिवारों से मदद मांगे तो वे भी शायद बस तमाशा देखेंगे। क्या सच में हमें उन्हीं जियांग को इसी तरह उन्मत्त होकर घूमने देना चाहिए? जल्दी मत करो, मेरे पास एक तरीका है। क्या तरीका? क्या तुम लिंगजियाओ महल के बारे में जानती हो? लिंगजियाओ महल वह तो महादेश का सबसे प्राचीन, सबसे रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली संगठन है, 1000 साल से भी पुराना। लिंगजियाओ महल के सामने सिर्फ हमारे रीजन के बड़े परिवार ही क्या, बल्कि महादेश के सबसे प्रतिष्ठित लोग भी उनके साथ सम्मानपूर्वक पेश आते हैं। मैंने सेना में रहते हुए लिंगजियाओ महल के एक महारथी से मुलाकात की थी। मंत्री या सेनापति बनने की क्षमता रखता है और उस लिंगजियाओ महल के स्वामी की शक्ति तो शायद अनुमान से परे है। बस दुर्भाग्य से यह लिंगजियाओ महल बहुत ही गुप्त रहता है, बाहर कम ही दिखाई देता है। छोटे भाई, क्या तुम लिंगजियाओ महल के सदस्य हो? हाँ। सच में? तो बहुत अच्छा हुआ। तुम लिंगजियाओ महल में क्या पद संभालते हो? ऐसा तो छोटे भाई, चाहे तुम किसी भी पद पर हो, बस तुम्हारा लिंगजियाओ महल का सदस्य होना ही काफी है। लिंगजियाओ महल राष्ट्र की रक्षा करता है, स्वर्ग की ओर से न्याय देता है। छोटे भाई को अपनी जाहिर करनी है और उस जियांग भी नाम के छोकरे को सबक सिखाना तो बच्चों का खेल होगा। सही कहा। मेरी तीनों बहनें शायद सोच भी नहीं सकती कि मैं ही लिंगजियाओ महल का स्वामी हूं। अभी इस बारे में नहीं बताता, बाद में उन्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। अरे छोटे भाई, चूंकि तुम लिंगजियाओ महल के सदस्य हो तो तुमने उस रहस्यमय स्वामी को भी जरूर देखा होगा। बिल्कुल। वह कैसा दिखता है? कहते हैं इस पीढ़ी के महल का स्वामी सदी में एक बार आने वाला प्रतिभाशाली, सुंदर और आकर्षक है। हाँ, वह काफी हैंडसम है, मेरे जैसा ही। छोटे भाई, तुम मजाक कर रहे हो? अब जब हमें लिंगजियाओ महल का सहारा मिल गया है तो हमें अब जियांग बीहे से डरने की जरूरत नहीं। वैसे छोटे भाई, अब जब तुम तलाक ले चुके हो तो क्या अब आगे के जीवन के बारे में सोचने का समय नहीं आ गया? मैंने सच में नहीं सोचा। छोटे भाई देखो, बहन कैसी है? नहीं, तीसरी बहन, तुम मजाक कर रही हो। मैं गंभीर हूँ। हम सब गोद ली हुई हैं। तुमसे हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं और मैं बड़ी स्टार हूँ। इतने फैंस हैं, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ क्या? तीसरी बहन, मेरा मतलब यह नहीं था। तो फिर तुम मान गए? आज का दिन ही सही है, चलो आज ही शादी कर लेते हैं, रात को सुहाग रात। तीसरी बहन, बस करो, पागलों की तरह बकवास कर रही हो। मेरी राय में तो मुझे ही छोटे भाई से शादी करनी चाहिए ताकि मैं साम्राज्य बढ़ा सकूं और जियांग परिवार का नाम ऊंचा कर सकूं। तुम तो हमेशा लड़ाई झगड़े में लगी रहती हो, मर्दानी औरत की तरह। छोटे भाई को तुम जैसी पसंद नहीं आएगी। तुमने क्या कहा? बड़ी बहन, तुम कुछ बोलो। बस करो, लड़ना बंद करो। दूसरी बहन, तीसरी बहन, मेरी राय में तुम दोनों बहुत छोटी हो, छोटे भाई को संभाल नहीं पाओगी। छोटे भाई से शादी का मामला मुझे ही सौंप दो। अरे तीनों बहनें, मुझसे मजाक करना बंद करो। अभी सबसे जरूरी बात, जियांग भी है, उस गद्दार से निपटना है। मैं पहले लिंगजियाओ महल जाता हूँ। भैया आज रात जल्दी आना। बहन आज रात दरवाजा बंद नहीं करेगी। अरे यार। महल के स्वामी, आप आखिरकार लौट आए। ये 5 साल हमने बहुत कष्ट सहे। आपके निर्देशानुसार हमने सीमा से परे बर्बरों को कुचला, 3000 मील नई भूमि जीती। अच्छा काम किया। महल के स्वामी, ये वो निशानी है जो आपने छोड़ी थी, आकाशीय ड्रैगन अंगूठी। अब तक मैंने इसकी सुरक्षा की, अब ये उसके असली मालिक को लौटती है। लिजिंग के जियांग परिवार में आंतरिक झगड़े। जियांग भी ने वसीयत में हेराफेरी की, खुद को परिवार का मुखिया बना लिया। आज से मैं दिजिंग जियांग परिवार का युवराज नहीं रहा, मैं हूं लिंगजियाओ महल का स्वामी। महल के स्वामी के वापसी पर कोटि कोटि प्रणाम। सच्चा योद्धा सही समय आने तक प्रतीक्षा करता है। 5 साल छिपकर बिताए, अब दुनिया को धार दिखाने का समय है। महल के स्वामी, क्या मैं अपनी सेना लेकर जियांग परिवार पर धावा बोल दूं? उस नन्हे मुन्ने जियांग भीहे को पकड़कर आपके सामने झुकवा दूं? जल्दी नहीं। तो फिर आपका इरादा? खबर फैला दो, 7 दिन बाद मैं झोंगहाई शहर में उठते ड्रैगन का भोज आयोजित करूंगा। हर अतिथि को लिंगजियाओ महल में शामिल होने का मौका मिलेगा। लिजिंग के जियांग परिवार को भी एक निमंत्रण भेज दो। आपका मतलब? मैं पूरे देश के परिवारों के सामने जियांग बीहे का असली बदसूरत चेहरा उजागर करूंगा और उसके घोर अपराधों का न्याय करूंगा। महल के स्वामी, क्या शानदार चाल है। हाँ, जियांग बीहे ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आप ही लिंगजियाओ महल के स्वामी हैं। मैं तुरंत इसे अंजाम देता हूं। पूरी तरह से सुरक्षित, कोई चूक नहीं। अरे सुदादा। अरे मैं हूं। तुम और शाओ किंग बहुत दिनों से मुझे देखने नहीं आए। कल तो मेरी 80वीं जन्मदिन की दावत है, तुम दोनों साथ आना, घर पर खाना खाएंगे। सुदादा, मैं और सुकिंग अब ऐसे। बस करो,
मुझे पता है जरूर शाओ किंग काम में व्यस्त है, उसने तुम्हारी उपेक्षा की है, लेकिन तुम चिंता मत करो, कल दादा तुम्हारी तरफ से बात करेंगे, ठीक से शाओ किंग को सबक सिखाएंगे, उसे बताएंगे एक पत्नी के कर्तव्य और जिम्मेदारी क्या होती है। लेकिन सु दादा मैं अच्छा, तो मेरे बूढ़े को यही समझो कि तुम मान गए। कल किसी भी हालत में मुझे तुम्हें और शाओ किंग को देखना है। अगर तुम दोनों नहीं आए तो मैं दावत शुरू नहीं करूंगा। ठीक है। फिर महल के स्वामी, मुझे लगता है ये सब बुजुर्ग अभी तक नहीं जानते। सू साहिबा के साथ मामला है, दावत न जाएं। सु परिवार का जियांग परिवार पर एहसान है। इन 5 सालों में सिर्फ दादा ही मेरे साथ सबसे अच्छे रहे। भले ही मैं अब सु किंग का पति नहीं रहा, फिर भी मुझे एक छोटे की हैसियत से दादा की जन्मदिन दावत में जाना चाहिए। किंगलोंग, मेरे लिए एक भव्य और कीमती उपहार तैयार करो। जी, आज्ञा का पालन होगा। महल के स्वामी, उपहार तैयार हो चुका है। हाँ, ये एक दुर्लभ खजाना है जिसकी कीमत अमूल्य है। कुछ समय पहले एक नीलामी घर में ऐसा ही एक बर्तन 2 अरब में बिका था। इस बर्तन जैसी गुणवत्ता नहीं थी। यह प्रधानमंत्री द्वारा महल को दिया गया पुरस्कार है। ये शाही उपहार है। जिसके पास ये होगा वो सु परिवार को 100 साल तक समृद्धि दिला सकता है। किंगलोंग, तुमने बहुत मेहनत की है। रुको। जियांग चेन, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो जियांग परिवार ने बाहर निकाल दिया है। तुम तो एक बेघर कुत्ते की तरह हो। क्या आज हमारे गलत मत समझो। सु दादा ने मुझे फोन किया था और अपने जन्मदिन समारोह में आमंत्रित किया। बाहर निकलो, हमारा सब परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता। मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है। रुको। दीदी, तुम इस छोटे शैतान को क्यों रोक रही हो? श्याओमैन, तुम पहले अंदर जाओ। मुझे जियांग चेन से अकेले में कुछ बात करनी है। ओ, चलो छोड़ो। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? हाल ही में दादा की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें अभी तक हमारे तलाक के बारे में पता नहीं है। आज उनका 80वां जन्मदिन है। मैं उनका मूड खराब नहीं करना चाहती। क्या तुम आज मेरे साथ एक नाटक कर सकते हो? ठीक है। मना भी नहीं कर सकता, लेकिन सच तो छुपता नहीं है। सु दादा को एक न एक दिन पता चल ही जाएगा। जब तक छुपा सकते हैं छुपा लेते हैं। ठीक है। अरे हाँ, एक और बात, आज जियांग पेंगफेई भी आ रहा है। तुम दादा को शुभकामनाएं देकर तुरंत कोई बहाना बनाकर चले जाना। नहीं तो अगर जियांग पेंगफेई से मुलाकात हो गई तो शायद तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। सु किंग, क्या तुम मेरी चिंता कर रही हो? अपनी कल्पनाओं में मत जियो। मैं सिर्फ दादा को निराश नहीं करना चाहती। चलो बस, चलो अंदर चलते हैं। बाद में किसी के सामने पर्दा मत फाड़ना। दीदी, तुम जियांग चेन को यहाँ कैसे ले आई? यह नालायक पिछले 5 साल हमारे इस परिवार में मुफ्तखोरी करता रहा और अब कृतज्ञ बनकर हमारे परिवार को बर्बाद करने पर तुला है। बाहर निकल जा। श्यामैन, दादाजी ने ही जियांग चेन को आमंत्रित किया है। फिर भी उसकी यहाँ कोई औकात नहीं। जब खाना परोसा जाएगा तू रसोई में जाकर नौकरों के साथ बैठकर खा। बेशर्म। दादाजी को प्रणाम। अच्छा, बैठ जाओ। दादाजी, जियांग चेन वो। चुप रह। जियांग चेन हमारे सु परिवार का दामाद है और मेरा मेहमान भी। मैं देखती हूँ कौन उसे हटाने की हिम्मत करता है। जियांग चेन बेटा, आओ दादाजी के पास बैठो। आज हम दोनों अच्छी तरह बात करेंगे। जियांग चेन, तू तो एक बाहरी आदमी है। दादाजी के घर बैठने क्या औकात है? बाहरी? जियांग चेन सु किंग का पति और तेरा जीजा भी है, फिर बाहरी कैसे हुआ? दादाजी, कौन सा जीजा? आपको पता नहीं, वह असल में मेरी बीवी के साथ। बस करो श्याओमैन, आज दादाजी का जन्मदिन है। उन्हें थोड़ी खुशी से रहने दो। जियांग चेन बेटा, तुम्हारी और सु किंग की शादी को 5 साल हो गए होंगे। अब जोर लगाओ। मैं ये दादा जल्दी पोते को गोद में लेने का इंतजार कर रहा हूं। अरे दादाजी, इतने सबके सामने आप क्या बेहूदी बातें कर रहे हैं? अरे ये बेहूदी कैसी? वंश को आगे बढ़ाना और परिवार फैलाना, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है ही। ऐसा करो, आज से तुम्हें कंपनी जाने की जरूरत नहीं। जियांग चेन के साथ हनीमून मनाने चली जाओ। सु दादाजी, इस मामले पर बाद में बात करेंगे। आज आपका जन्मदिन है, मैं आपको दीर्घायु। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा हाँ, जियांग चेन, तुमने तो कहा था आज कोई जरूरी काम है। चूंकि दादाजी को बधाई दे दी है तो अब जल्दी निकलो।
नहीं तो और फिर इस दुनिया में दादाजी के जन्मदिन से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? बहुत अच्छे, यही तो है हमारे सुपरिवार का असली दामाद। आओ दादाजी के साथ एक ताल भरो। ही। जियांग चेन, तुम यह मत सोचना कि दादाजी को खुश करके तुम सुपरिवार में चिपके रह सकते हो। तुम्हारा अब सुपरिवार से कोई लेना देना नहीं है। अरे तुम्हारा क्या मतलब है? असल में वह दिल्ली के जियांग परिवार के युवराज हैं। जियांग पेंगफेई साहब आ गए हैं। जियांग बड़े साहब आए हैं, जल्दी से स्वागत करो। किंग, बस एक दिन नहीं देखा और तुम और खूबसूरत लग रही हो। आज मैं कुछ दोस्त लाया हूँ तुम्हारे दादाजी को जन्मदिन की बधाई देने। ये चार महानुभाव कौन है? मैं झू कंस्ट्रक्शन के मालिक हूँ। जियांग साहब के आदेश पर सुबुजुर्ग को जन्मदिन की बधाई, हरे मूर्ति भेंट, मूल्य 50 लाख। मैं झुंगाई बैंक के अध्यक्ष हूँ। जियांग साहब के आदेश पर सुबुजुर्ग को जन्मदिन की बधाई देने जेड का एक रुई शुभकामना दंड भेंट करता हूँ, मूल्य 60 लाख। मैं हैंगकाई रियल एस्टेट के अध्यक्ष हूँ। जियांग साहब के आदेश पर सुबुजुर्ग को जन्मदिन की बधाई, पूर्वी समुद्र का मूंगा भेंट, मूल्य 80 लाख। मैं क्यांडा ग्रुप के अध्यक्ष हूँ। जियांग साहब के आदेश पर सुबुजुर्ग को जन्मदिन की बधाई देने तांग बहू की एक पेंटिंग भेंट करता हूँ, मूल्य 1 करोड़। वाह, जियांग साहब की है इतनी भारी भरकम भेंट। ये तो बस शुरुआत है, मैंने एक और भारी तोहफा तैयार किया है। लाओ पेश करो। युआन राजवंश का नील सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन, अमूल्य, एक राष्ट्रीय खजाना कहा जा सकता है, मूल्य कम से कम 2 करोड़ से ऊपर। यह बर्तन कैसे? तुमने जो किया था उससे एकदम मिलता जुलता है। जियांग पेंगफेई बहुत बेशर्म है, कहीं से नकली सामान लाकर सू दादाजी को धोखा दे रहा है। जियांग साहब क्या शानदार उतारता है, यह तो हमारे इस परिवार का बहुत सम्मान बढ़ा देगा। मैं इस बर्तन के साथ सुबुजुर्ग को जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूँ। सुबुजुर्ग की आयु समुद्र जितनी लंबी, पर्वत जितनी दृढ़ हो। सुबुजुर्ग की आयु समुद्र जितनी लंबी, पर्वत जितनी दृढ़ हो। जियांग साहब, आपके भारी उपहार के लिए धन्यवाद, लेकिन बिना कारण उपहार स्वीकार नहीं कर सकते। हमारा सुपरिवार झोंगाई में एक छोटा मोटा परिवार है। हम इस अथाह धन को कैसे संभाल पाएंगे? असल में मैं आज सिर्फ बधाई देने नहीं, बल्कि रिश्ते का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। रिश्ते का प्रस्ताव? हाँ, कृपया अपनी पोती का हाथ मुझे सौंप दे। ये बर्तन मेरी शादी की भेंट है। सू बुजुर्ग, जल्दी से जियांग साहब को हाँ कर दो। हाँ, ऐसा अच्छा दामाद मिले तो सू परिवार तुरंत उड़ान भर लेगा। झोंगाई का नंबर एक अमीर परिवार बन जाएगा। तो तुम्हारी नजर मेरी पोती श्याओ मैन है ना? सू दादाजी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं शादी करना चाहता हूँ सू श्याओ मैन से नहीं, बल्कि सू किंग से। क्या आपने सही सुना? आप तो जबरदस्ती कर रहे हैं। आपको भी पता है मेरी पोती सू किंग ने 5 साल पहले ही जियांग चेन से शादी कर ली थी। एक लड़की 2 शादियां कैसे कर सकती है? दादाजी, दीदी ने उससे तलाक ले लिया है। क्या दादाजी, श्याओ मैन सही कह रही है। तुम, ये मामला तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? दादाजी, गुस्सा शांत करें। जियांग चेन, हैरान होना, दुनिया में खूबसूरत लड़कियां हैं। असल में मुझे सू किंग में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं वो समझता हूं जो तुम जियांग चेन का है। मैं तुम्हारी हर चीज छीन लूंगा। अब मैं जियांग परिवार का वारिस हूं और तुम बस एक बेघर कुत्ते हो। सू दादाजी, कृपया किंग का हाथ मुझे दे दे। दादाजी, जल्दी से जियांग साहब को हाँ कह दीजिए। जियांग साहब का साथ मिलेगा तो हमारा सुपरिवार जरूर तरक्की करेगा। मैं इस शादी का विरोध करता हूँ। सू दादाजी, शायद आप बूढ़े होकर भूल गए हैं, आप सच में बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। ये सही है, लेकिन कृपया अपने ये कीमती तोहफे वापस ले लें। मेरी नजर में मैं सिर्फ जियांग चेन को ही अपना दामाद मानता हूँ। तुम जियांग चेन को इतना महत्व देते हो। आज तुम्हारा 80वां जन्मदिन है और ये लड़का खाली हाथ आया है। ये तो साफ तौर पर तुम्हारी इसका मजाक उड़ा रहा है। जियांग साहब सही कह रहे हैं। इसने कहा मैंने तैयारी नहीं की। मेरा तोहफा तुम सबके तोहफों से मिलाकर भी ज्यादा कीमती है। कितना बड़ा दावा कर रहे हो, फिर तो निकाल कर दिखाओ। हम सबकी आंखें खोल दो। हाँ हाँ, निकालो ना। ये चीनी बर्तन जियांग पेंगफेई के जैसा कैसे? जियांग पेंगफेई ने अभी कहा था कि ये बर्तन दुनिया में अद्वितीय है, दूसरा ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादाजी के लिए नकली सामान लाने की? जल्दी से इस नकली चीज को हटाओ। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लोगों ने दुनिया नहीं देखी है, असली नकली की पहचान ही नहीं। जियांग पेंगफेई ने जो दिया है वही बेकार की नकली चीज है। बकवास, मैं कौन हूं? मेरे हाथ से निकली हर चीज अनमोल है। और तू जियांग परिवार से निकाला जा चुका है। ऐसा खजाना कहां से लाया? चोरी की या लूट के लाया? तो फिर शर्त लगाते हैं, विशेषज्ञ को बुलाकर देखते हैं कौन सा असली है। जो हारेगा वह दूसरे से माफी मांगेगा। हिम्मत है? डर गया ना? मेरे पास तेरे साथ बर्बाद करने का वक्त नहीं है। शायद तूने ज्यादा शराब पी ली है, बकवास बक रहा है। मुझे पता है तेरा अहंकार बोल रहा है, लेकिन अब तो बस कर। इतनी हठधर्मी करने की जरूरत नहीं। इससे
तू और भी हास्यास्पद लग रहा है। तुम अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करती? भले ही मैं जियांग वंशज नहीं हूं, तुम्हें धोखा नहीं दिया। यह जियांग पिंगफई है जो बार बार तुम्हें झूठ बोल रहा है। तुम एक नीच इंसान पर तो विश्वास कर लेती हो, मुझ पर नहीं। तेरी यह हालत देखकर मैं कैसे विश्वास करूं? बस करो। जियांग पिंगफई, आपका उपहार बहुत कीमती है। मैं बूढ़ा आदमी इसे स्वीकार करने लायक नहीं हूं। मुझे तो जियांग चेन की ये चीज पसंद आई है। चाहे ये असली हो या नकली, कीमत कुछ भी हो, इसकी भावना ही काफी है। दादाजी, आप। धन्यवाद दादासू। दादासू, ऐसी नकली चीज घर में रखने से सिर्फ बदकिस्मती आती है। इसे मैं ही आपकी मदद करके निपटा देता हूं। जियांग साहब, आप क्या कर रहे हैं? ये सस्ता सामान गिर गया। दुर्भाग्य से ये पोर्सिलेन वेस गिरकर टूट गया। ये पैसे, इसे आपकी क्षतिपूर्ति समझ लीजिए, बाकी बचे रख लीजिए। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। बस एक पोर्सिलेन वेस टूट गई है, इसमें इतनी बड़ी गलती क्या हो गई? यह राजा का दिया चीनी मिट्टी का बर्तन है, सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक है। तुमने इसे तोड़ दिया। यह एक अक्षम्य अपराध है। तुम्हारे पिता भी तुम्हें नहीं बचा सकते। डराने की कोशिश मत करो। अगर ये वेस असली होती तो शायद मैं डर जाता, लेकिन ये तो एक नकली चीज है और तुम मुझे डराना चाहते हो? अंधा है क्या? जान से खेल रहा है। पुरानी वस्तुओं के महाराज वांग चांगशेंग आ गए हैं। पुराने दोस्त, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर बधाई देने आया हूं। अरे, सब लोग खड़े क्यों हैं? क्या हुआ? क्या आप चीनी मिट्टी के बर्तनों की जांच कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं राजधानी संग्रहालय द्वारा प्रमाणित विशेषज्ञ हूं। इन सालों में मेरे हाथों से हजारों चीनी मिट्टी के बर्तन गुजरे हैं। क्या आपके पास कोई कीमती चीज जांचने के लिए है? तो कृपया आप इस चीज पर एक नजर डालिए। ये कैसा खजाना है? ये सस्ता सामान है। 500 रुपए में टोकरी भर मिलेगा। क्या जियांग साहब द्वारा दिया गया पोर्सिलेन वेस नकली निकला? नहीं हो सकता। बूढ़े, कहीं तुमने गलत तो नहीं देखा? जवान आदमी, क्या तुम मेरी नजर पर सवाल उठा रहे हो? मैं तुम्हारे जन्म से पहले ही चीनी मिट्टी के बर्तनों से खेल रहा था। जियांग साहब, आखिर यह सब क्या है? मैंने अपने आदमियों को तोहफा तैयार करने को कहा था। जरूर उन बदमाशों ने मुझे धोखा दिया है। अगली बार मैं दादासू के लिए जरूर एक शानदार तोहफा लाऊंगा। तुम बहाने बनाने में माहिर हो। मैं तुम्हारी जगह होता तो यहाँ एक पल भी नहीं दिखता। मेरा पोर्सिलेन खराब है, लेकिन तुम्हारा तोहफा जरूरी नहीं कि असली हो। वांग जी, आप ऐसा कचरा क्यों उठा रहे हैं? जल्दी फेंक दीजिए। सावधान, हाथ में चोट न लगाए। अरे भाई, झगड़ा बंद करो। अरे वाह, ये असली युआन राजवंश का नीला सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन है। सिर्फ इस एक टुकड़े की नीलामी लाखों रुपए में हो सकती है। क्या वांग साहब, आप मजाक तो नहीं कर रहे? मैं मजाक नहीं कर रहा। पहले ये राजधानी के संग्रहालय में था। एक युआन राजवंश का नीला सफेद बर्तन देखने का मौका मिला था, लेकिन उसकी गुणवत्ता और चमक इसके सामने कुछ भी नहीं है। यह बर्तन कितने का होगा? ऐसी राष्ट्रीय धरोहर को पैसे से कैसे तौला जा सकता है? घर में रखो तो परिवार को समृद्धि मिलेगी। आप 10 अरब भी दें तो भी ये बदला नहीं जाएगा। यह बर्तन सच में असली है। जियांग चेन, वह झूठ नहीं बोल रहा था। यह कैसे संभव है? कौन सा नालायक है जिसने इतनी बेशकीमती चीज तोड़ दी? ये तो भगवान का अपमान है। तू ही तो वो बदमाश है। मेरा क्या कसूर? मुझे कैसे पता था इतनी बेशकीमती चीज होगी? मेरा दिया हुआ यह बर्तन सुपरिवार को 100 साल तक संरक्षण दे सकता था। अब तुमने इसे तोड़ दिया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सुपरिवार में रहो? आज जाने वाला व्यक्ति तुम हो। जियांग साहब, सुपरिवार आपका स्वागत नहीं करता। कृपया लौट जाएं। जियांग चेन, तुम सच में हमारे सुपरिवार के लायक दामाद हो। तुम और किंग किंग, चाहे पहले कुछ भी गलतफहमी रही हो, मैं चाहता हूं कि तुम पुरानी बातें भूल जाओ और फिर से मिल जाओ। किंग किंग को एक और मौका दो। ये मेरे इस बूढ़े की इज्जत का सवाल है। दादाजी। अच्छा, रुको। सुपरिवार के मुखिया, आज मैं एक और बड़ा तोहफा लाया हूं। ये तोहफा सुपरिवार को एक झटके में ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। वाह, क्या तोहफा है? क्या आप लोग जानते हैं लिंगजियाओ महल का अस्तित्व? लिंगजियाओ महल दाहिया की सबसे शक्तिशाली संस्था, 1000 साल पुरानी। वह हवा और बारिश भी बदल सकती है। उसका कोई भी सदस्य किसी भी शहर के लोगों को घुटने टिकवा सकता है। खासकर उस महल के स्वामी जिनकी शक्ति का कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। दाहिया में कोई भी अमीर या प्रभावशाली परिवार लिंगजियाओ महल का मुकाबला नहीं कर सकता। मेरा जियांग परिवार भी उनके सामने कुछ नहीं है। और वह 5 साल से गायब महल का स्वामी कल वापस लौट आया है। सच में? बिल्कुल। वो 7 दिन बाद झुंगाई में एक उड़ते हुए ड्रैगन दावत आयोजित करेंगे। उस समय वे सभी बड़े परिवारों को आमंत्रित करेंगे। सिर्फ 99 सीटें, और ये है
उस उठते हुए ड्रैगन दावत का निमंत्रण पत्र। जियांग साहब, क्या आप सच में इतना कीमती तोहफा हमारे सुपरिवार को देना चाहते हैं? बस सु दादाजी, किंग किंग की शादी मुझसे तय कर दे तो हम सब एक ही परिवार के हो जाएंगे। फिर क्या तुम क्या मैं। दादाजी, आप जल्दी से हाँ कर दीजिए। लेकिन दादाजी, यह तो हमारे सुपरिवार के लिए सदियों में एक बार का मौका, सुपरिवार का भविष्य सोचना चाहिए। मगर मुझे अभी भी लगता है किंग किंग की खुशी उसे खुद तय करने देनी चाहिए। किंग किंग, तुम अभी तक हाँ क्यों नहीं कह रही? तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें दिल से प्यार करूंगा। माफ कीजिए, मैं स्वीकार नहीं कर सकती। तुम भी मुझे ठुकरा रही हो क्या? तुम्हारे दिल में अभी भी जियांग चेन है? अभी मैं हूँ जियांग परिवार का असली वारिस। क्या तुम सच में जियांग चेन के लिए मेरा दुश्मन बनना चाहती हो? जियांग साहब, ऐसा नहीं है। तो फिर हाँ क्यों नहीं कह रही? जियांग पेंगफेई, इस तरह से सु किंग को धमकाना बहुत ही नीचा है। क्या हीरो बनने आ गए? पहले अपनी औकात तो देख लो। क्या तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है? यह बस एक फटा हुआ निमंत्रण पत्र है, इतना भी क्या खास है। अगर हिम्मत है तो तुम भी एक निकाल कर दिखाओ। सु परिवार को टेंगलोंग दावत में जाने के लिए किसी निमंत्रण पत्र की जरूरत नहीं, मैं उन्हें लेकर अंदर जा सकता हूँ। बकवास बंद करो। जियांग चेन, अभी भी खुद को जियांग परिवार का वारिस समझते हो? अब तुम्हारी सारी हैसियत छीन ली गई है। टेंगलोंग दावत में जाने का अधिकार भी नहीं बचा। शायद दरवाजे पर ही तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। ऐसा है तो चलो एक और शर्त लगाते हैं। क्या शर्त? शर्त यह कि मैं न सिर्फ सु परिवार को टेंगलोंग दावत में ले जाऊंगा, दावत में तुम्हारे और तुम्हारे पिता के गाल पर तमाचा मारूंगा, अपने किए की सजा दूंगा। चलो मान लिया तुम दावत में घुस भी गए, तो क्या हुआ? वो तो लिंगजियाओ महल की जमीन है, वहां तुम शैतानी नहीं कर सकते। तुम्हें कैसे पता कि लिंगजियाओ महल में मेरी बात नहीं चलेगी? बड़े शान से बोलते हो। तुम खुद को कौन समझते हो? लिंगजियाओ महल का स्वामी? तुम्हें कैसे पता कि मैं वही नहीं हूं? मुझे डराने मत। वो लिंगजियाओ महल का स्वामी जो 8 दिशाओं में मशहूर है, पूरे देश में उसकी धाक जमी है। वो तो एक अद्वितीय महानायक है, अद्वितीय। अगर तुम लिंगजियाओ महल का स्वामी हो तो मैं स्वयं भगवान ब्रह्मा होऊंगा। जियांग चेन, इंसान को अपनी औकात पहचाननी चाहिए। तुम जियांग छोटे साहब से कैसे टकरा सकते हो? यह अंडे से पत्थर टकराने जैसा है। तो फिर उड़ते ड्रैगन भोज का निमंत्रण क्यों नहीं ला सकते? यह कौन सी बड़ी बात है? मैं राजधानी के जियांग परिवार का उत्तराधिकारी हूँ और मुझे मुश्किल से एक निमंत्रण मिला है। और तुम तो बस एक कंगाल निकम्मा आदमी हो। क्या तुम सोचते हो कि तुम मेरे बराबर बैठ सकते हो? किंगलोंग, तुम उड़ते ड्रैगन भोज का निमंत्रण सु परिवार को भेज दो। हाँ हाँ हाँ, तुम जिस किंगलोंग की बात कर रहे हो, क्या वो लिंगजियाओ महल का योद्धा राजा किंगलोंग है? बिल्कुल सही। दिखावा, बकवास, सपने देखना बंद करो। योद्धा राजा किंगलोंग तो लिंगजियाओ महल के स्वामी के वे दूसरे नंबर के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। क्या तुम सोचते हो वे तुम्हारी इच्छा पर नाचेंगे? क्या मैं किंगलोंग को आदेश दे सकता हूँ? थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। क्या तुम्हारी हरकतें बंद होंगी? हालांकि मुझे नहीं पता तुम्हें यह प्राचीन युवान मिट्टी का फूलदान कहाँ से मिला, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मनमानी कर सकते हो। कृपया इस ढोंग को बंद करो। यह सब करके तुम मेरी नजरों में नहीं चढ़ोगे, बल्कि इससे मैं तुम्हें और भी ज्यादा तुच्छ समझूंगी। आखिरकार तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती। मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं कि तुम लिंगजियाओ महल के स्वामी हो, या यह कि तुम एक फोन करके योद्धा राजा को बुलाते हो? इस निकम्मे से और बहस मत करो। उसकी हिम्मत कैसे हुई लिंगजियाओ महल के स्वामी का नाम लेकर ठगी करने की? मैं अभी लोग भेजकर उसे गिरफ्तार कर लिंगजियाओ महल में सजा दिलाता हूँ। योद्धा राजा किंगलोंग आ गए हैं। योद्धा राजा किंगलोंग सच में आ गए? क्या यह जियांग चेंग की वजह से है? यह कैसे संभव है? वह जियांग चेन तो बस एक तुच्छ कीड़ा है। वह योद्धा राजा किंगलोंग को कैसे बुला सकता है? मेरे ख्याल से 10 में से 8 सवाल है कि योद्धा राजा किंगलोंग जियांग छोटे साहब से मिलने आए हैं। शाओ मैन सही कहती है। मैं अभी राजधानी के जियांग परिवार का उत्तराधिकारी बना हूँ। योद्धा राजा किंगलोंग का मुझसे परिचय कराना चाहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ, जियांग छोटे साहब बहुत शानदार हैं। वे योद्धा राजा किंगलोंग को अपने पास बुला सकते हैं। किंगलोंग योद्धा को प्रणाम। सु परिवार के मुखिया कहाँ हैं? किंगलोंग योद्धा का आगमन हमारे सु परिवार के लिए सौभाग्य। मैंने स्वागत नहीं किया, क्षमा करें। सु मुखिया, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। आज मैं यहाँ सु परिवार को एक अकल्पनीय समृद्धि का उपहार देने आया हूँ। लिंगजियाओ महल के स्वामी के आदेश से मैं मध्य समुद्र के सु परिवार को टेंगलोंग भोज में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हम मध्य समुद्र का छोटा परिवार है। हमारा स्तर ऊंचा नहीं, शायद। सु मुखिया ने एक बहुत अच्छा दामाद पा लिया है। ये टेंगलोंग भोज तो बस शुरुआत है। भविष्य में पूरे देश में सु परिवार शीर्ष कुलीन परिवारों में शामिल हो जाएगा। अच्छा दामाद, क्या आप जियांग साहब की बात कर रहे हैं? दीदी, देखा, लिंगजियाओ महल का स्वामी भी तुम्हारे जियांग साहब रिश्ते निभाने चाहता हूँ। तुमने माफ किया। इतने अमीर दूल्हे को ठुकराकर तुम्हें पूरी जिंदगी पछतावा होगा। क्या सच में मुझे जियांग पेंगफेई से शादी करनी पड़ेगी? किंगलोंग योद्धा और लिंगजियाओ महल के स्वामी का धन्यवाद, जो मेरी और किंग की शादी में दिलचस्पी ले रहे हैं। तुम कौन हो? मैं राजधानी के जियांग परिवार का नया छोटे साहब हूँ, जियांग पेंगफेई। सुना है तुम झूठ बोलते हो, पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं।
बस खाने पीने और मौज मस्ती में लगे रहते हो। तुम जैसा छोटे साहब परिवार के लिए शर्म की बात है। जियांग परिवार की 100 साल की प्रतिष्ठा तुम्हारे हाथों बर्बाद होगा। तुम क्या कह रहे हो? ये निमंत्रण मेरे कारण वापस नहीं आया? कितना घमंड है तुम में। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ये टिंगलोंग भोज का निमंत्रण मैंने जियांग चेन की खातिर मध्य समुद्र के सू परिवार को भेजा था। यह कैसे संभव है? भले ही मुझे जियांग परिवार से निकाल दिया गया हो, मैं अब छोटे साहब नहीं, फिर भी मैं सू परिवार को यह अकल्पनीय समृद्धि दे सकता हूँ। अब तुम्हें विश्वास हुआ? तुमने यह सब कैसे किया? यह महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं, मैं विश्वास नहीं करता। जियांग चेन जैसे निकम्मे को लिंगजियाओ महल के स्वामी की कृपा कैसे मिल सकती है? इस बारे में तुम्हें मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। मैं उत्तरी लियांग का राजकुमार हूं, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं। अगर फिर बदतमीजी की तो लिंगजियाओ महल तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जी हाँ, मैं समझ गया, सू परिवार के मुखिया। चूंकि निमंत्रण पत्र पहुंचा दिया गया है तो मैं अब विदा लेता हूं। मैं सबको एक बात और याद दिला दूं, जियांग चेन वो हमारे लिंगजियाओ महल का दोस्त है जिसने भी जियांग चेन का अपमान करने की हिम्मत की। वो सीधे हमारे लिंगजियाओ महल से दुश्मनी मोल ले रहा है। किंगलोंग युद्धराज, आपकी विदाई में हम आपको प्रणाम करते हैं। किंगलोंग युद्धराज वाकई बहुत डरावने हैं। मैं तो सांस भी नहीं ले पा रहा था। लेकिन उन्होंने जियांग चेन का साथ क्यों दिया? इसके पीछे क्या राज है? मुझे पता चल गया। तुझे क्या पता चला? तेरे जैसे नाकारा कभी किंगलोंग युद्धराज की जांग पकड़ नहीं सकता। तू क्या कहना चाहता है? जिस चीज के पीछे भागता है वो है पैसा, ताकत और औरतें। किंगलोंग युद्धराज जैसे हैसियत वाले के लिए पैसे और ताकत तो बेमानी है, बस औरतें ही बचती है। शायद तेरी वो तीनों बहनें किसी सुंदरियों के जाल में फंस गई है। तो क्या तेरी तीनों बहनें किंगलोंग युद्धराज की रखैल बन गई है, इसीलिए तो तेरी हिफाजत कर रही हैं। कितनी बेशर्मी है। श्याओ मैन, चुप रहो। हालात समझे बिना बकवास मत करो। तीनों बहनों के शरीर बेचकर हासिल की गई सहारा। इस पर तुझे शर्म नहीं आती? जियांग पेंगफेई, तुम्हें मेरी बहनों का अपमान नहीं करना चाहिए। क्या हुआ? सच सुनकर गुस्सा आ गया? अगर तेरी बहनें किंगलोंग युद्धराज की रखैल नहीं बनी होती तो तेरे साथ ही नाटक करते अपनी बहनों को। किंगलोंग युद्धराज के नीचे देखकर कैसा लगता है? तू समझता है मैं डरकर बड़ा हुआ हूँ? आजा मार दे। तो तू एक कायर है। मैं एक मजबूर था। जियांग साहब, आप ठीक तो है? मेरी टांग। बस वही मुसीबत खड़ी कर दी दादाजी। तूने जियांग साहब को चोट पहुंचाने की हिम्मत की? उसकी जुबान गंदी थी, मार खाने लायक था। बदमाश, तेरी तो अब खैर नहीं। तू बर्बाद हो गया है, बदमाश। भले ही तुम्हारा पीठ थामने वाला किंगलोंग योद्धा राजा हो। मेरे पिता लिंगजियाओ महल के स्वामी को जानते हैं। तुम मरोगे। जितने पीठ थामने वाले बुला सकते हो बुला लो, मैं तमाशा देखने को तैयार हूँ। सिर्फ तुम ही नहीं, सू परिवार भी तबाह हो जाएगा। जियांग परिवार का गुस्सा तुम सह नहीं पाओगे। जियांग साहब, यह सब इस नीच की करतूत है। उसी एक की गलती है, हमारे सू परिवार का कोई हाथ नहीं। जब तेंगलोंग भोज होगा, जियांग चेन की मौत तय है और तुम्हारा सू परिवार भी बच नहीं पाएगा। देख लेना। चलो निकलते हैं। संभलो। जियांग चेन, देखो तुमने क्या कर डाला। अपनी जान गंवाना चाहते हो तो गंवाओ, लेकिन अब तुम हमारे पूरे परिवार को फंसा रहे हो। मैं इसके नतीजे भुगतने को तैयार हूँ। कैसे भुगतोगे? अपनी तीनों बहनों को बेचकर? सुदादा के सम्मान के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगर फिर बकवास की तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। बस मेरे सामने ही शेर बनते हो। हिम्मत है तो जियांग साहब के सामने जाकर दिखाओ। मैंने पहले ही कहा था, मैं उस बाप बेटे दोनों को सजा दिलाकर रहूंगा। तुम लोग मानते ही नहीं। मुझे जियांग चेन पर भरोसा है। अब सू परिवार को बचा सकता है वो सिर्फ जियांग चेन ही है। दादाजी, लेकिन वह तो। इतने समय से मुझे जानते हो, क्या मैंने कभी झूठ बोला है? ठीक है, मैं आखिरी बार तुम पर भरोसा करता हूँ। 7 दिन बाद तिंगलोंग भोज में मिलते हैं। महल का स्वामी जियांग पेंगफेई, उसने तुम्हारी बहन का अपमान किया, बेहुदा बातें की। मैं उसे मारने के लिए लोग भेजता हूँ। मैंने जानबूझकर उसे जाने दिया, सांप को बिल से बाहर निकालने के लिए। ये कैसे? जियांग बीहे की मंशा तो गंदी है, लेकिन उसकी हैसियत क्या है? वह सत्ता हथियाना भी चाहे तो वह सिर्फ एक कठपुतली है। उसके पीछे कोई बड़ा आदमी जरूर है। इस बार टिंगलोंग दावत के जरिए मैं उस असली मास्टरमाइंड को बाहर खींच लाऊंगा। वाह महल का स्वामी, आपकी सोच कितनी गहरी है। अद्भुत चालाकी। जो भी आपका विरोध करे वो मौत को दावत दे रहा है। बस बहुत हो गया, चापलूसी बंद करो। चारों योद्धा राजाओं को बुलाओ, तैयारी करने जाओ। जी स्वामी। बेटा, तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? वो कमीना जियांग चेन। उसने मेरी टांग तोड़ दी। डॉक्टर ने कहा घुटना चूर चूर हो गया है, बाकी की जिंदगी व्हीलचेयर पर ही गुजारनी पड़ेगी। जियांग चेन, तू नीच कुत्ता। बेटा, तेरा बाप तुझसे बदला लेगा। जियांग चेन,
उसकी वो 3 बेशर्म बहनें उन्होंने फंसा लिया है लिंग जियाओ महल के किंगलोंग योद्धा राजा को। वो सिर्फ इतना हो रहा है क्योंकि उसे किंगलोंग योद्धा राजा का सहारा मिला हुआ है। हाँ बिल्कुल, किंगलोंग योद्धा राजा ताकतवर है, लेकिन वो तो सिर्फ लिंग जियाओ महल के मालिक का नौकर है। पापा जियांग परिवार के मुखिया है। हमारे पीछे भी तो कोई है। क्या तुम्हारे पास भी कोई इतना बड़ा सहारा है? हाँ बिल्कुल। वो कौन है? उत्तरी लियांग का राजकुमार, वही जो उत्तरी सीमा पर बैठा है। 10 लाख सैनिकों का मालिक, उत्तरी लियांग का राजकुमार। हाँ तुम्हारे दादाजी ने ही उत्तरी लियांग के राजकुमार का प्रस्ताव ठुकराया था, इसलिए उनका सफाया हो गया और पापा ने उत्तरी लियांग के राजकुमार की शरण ले ली और जियांग परिवार का मुखिया बन गए। अगला कदम जियांग चेन को खत्म करना है, जड़ से मिटाना है। लेकिन भले ही उत्तरी लियांग का राजकुमार कितना भी ताकतवर हो, लिंग जियाओ महल के इलाके में जियांग चेन को मारना ये शायद मुश्किल होगा। नहीं फिक्र मत करो, इस बार जियांग चेन ने तुम्हारी टांग तोड़ी है। मैं खुद उत्तरी लियांग के राजकुमार से मिलने जाऊंगा, उसे झोंघाई बुलाऊंगा टेंगलोंग दावत पर जियांग चेन का मुकदमा चलाने के लिए। उस लिंग जियाओ महल के स्वामी को भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं होगी। ठीक है। अरे दीदी देखो, वह है हैनिंग कुई परिवार का बड़ा बेटा। एक ही परिवार में 3 नहीं 5 मंत्री, और वह देखो किंगहे कुई परिवार की बड़ी बेटी। किंगहे से तो 3 प्रधानमंत्री और 9 महान विद्वान निकले हैं। इस ड्रैगन उत्सव में आने वाले सब टॉप परिवारों के प्रतिनिधि हैं। हर कोई असाधारण बेहद ऊंचे खानदान के लोग। अगर इनमें से किसी एक की भी सहायता मिल जाए तो हमारा सुपरिवार कितना आगे बढ़ जाएगा। दोनों सुश्री, मैं हूँ हैनिंग हाउ परिवार का हाउताओ। आप किस परिवार से हैं? झोंघाई सुपरिवार। सुपरिवार? झोंघाई में सु नाम का कोई बड़ा खानदान तो मैंने नहीं सुना। आपके पास कितनी संपत्ति है? आपके पिता किस पद पर है? हम तो झोंघाई के एक छोटे से परिवार हैं। हमारे पूर्वजों में कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हुआ, हम आपके बराबर कैसे हो सकते हैं? ऐसा छोटा मोटा परिवार लिंग जियाओ महल के स्वामी के ड्रैगन उत्सव में आने की हिम्मत कैसे करता है? कहीं तुम्हारा निमंत्रण पत्र चोरी का तो नहीं है? नहीं, मैं। छोटे बंदर, तुम्हारी खुशी फिर से शुरू हो गई क्या? चेन भैया, 3 साल बाद आप यहाँ कैसे? उसका निमंत्रण मैंने भेजा था, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? अरे नहीं, मैंने पहचाना नहीं। मुझे नहीं पता था कि मिस्सू आपकी दोस्त है। जियांग चेन, तुम हाउ साहब को जानते हो? बिल्कुल, लीजिंग में रहते हुए मैंने उसे कई बार पीटा है। तुम फिर से बकवास कर रहे हो। ओह मिस्सू, चेन भैया के सामने तो मैं कौन सा बड़ा साहब हूं? हमारा हाउ परिवार जियांग खानदान असली बड़ा है, सैकड़ों साल से चला रहा है, अड़ी खड़ा है। मैं तो हमेशा चेन भैया का आदेश मानता रहा हूं। अब समझ आया मेरे छोटे भाई का कमाल। मेरे छोटे भाई को खोना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। बाद में पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। तुम इतना घमंड क्यों कर रहे हो? जियांग चेन, तुम अब जियांग परिवार के बड़े बेटे नहीं रहे। तुम्हें तो जियांग परिवार से निकाल दिया गया है। अब जियांग परिवार के छोटे साहब जियांग पेंगफेई हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल सच। तुम दीजिंग के ये बड़े साहब अभी तक नहीं जानते होंगे। जियांग चेन की हिम्मत देखो, उसने जियांग साहब की टांग तोड़ दी। जियांग साहब आज भी इस ड्रैगन उत्सव में आ रहे हैं। तब जरूर सवाल करेंगे और उसे सख्त सजा देंगे। उसकी परवाह मत करो, हम इतने साल बाद मिले हैं, मेरे साथ एक पेग पीते हैं। ओह छोड़ो भी, मेरे पास काम है, फिर कभी सही। अरे तू देख लिया ना, वो हाउ साहब बस तेरी पहचान की वजह से ही इतना झुक रहा था। अब तू जियांग का छोटे साहब नहीं, दीवार गिरी तो सब लात मारते। अब कोई भी तुझे रौंद सकता है। मैं जियांग का छोटे साहब न भी रहूं, फिर भी ठीक कर सकता हूं। जियांग पेंगफेई और उसके बाप को अभी भी मुंह में चला रहा है। जब जियांग साहब आएंगे तब तेरी खैर नहीं। दीजिंग के जियांग परिवार के छोटे साहब जियांग पेंगफेई आ पहुंचे हैं। यही है जियांग परिवार का नया छोटे साहब। ये तो लंगड़ा है। कहते हैं इसे जियांग चेन ने अपाहिज बना दिया था। आज जियांग चेन खुद की रक्षा नहीं कर पाएगा। बदमाश, तू बहादुर है, सच में सोचा नहीं था इस टेंगलोंग दावत में आने की हिम्मत करेगा। पूरे शहर के सामने तुरंत घुटने टेक कर माफी मांग ले तो मैं दया दिखाते हुए बस तेरे दोनों पैर तुड़वा दूंगा। धृष्टता, तू कौन सा बड़ा आदमी है? कौन मेरे भाई से ऐसे बात कर रहा है? अगर मेरे पास स्वर्ण वाटू होता तो मैं सबसे पहले तेरा सिर कतर कर देता। जियांग पेंगफेई, ये नीच किस्मत वाला कुत्ता मेरे भाई के जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं है। अच्छा, चूंकि तुम लोग इतनी जल्दी मरना चाहते हो तो मैं वादा करता हूँ आज से ठीक 1 साल बाद जियांग चेन की पुण्यतिथि होगी और ये दावत हॉल ही उसकी कब्रगाह बनेगा। तू तेरा बाप आ जाए तो भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। जियांग चेन, मेरी एक बात मान ले, जल्दी से जियांग साहब से माफी मांग ले। शांत हो जाएगी, पर कम से कम जान तो बच जाएगी। घुटने टेक कर माफी मांगने वाला तो उसे होना चाहिए। तू सच में लायक नहीं है बचने का। लिंग जियाओ महल के किंगलोंग युद्ध राजा आ पहुंचे हैं। सभी अतिथियों का स्वागत है हमारे महल के स्वामी द्वारा आयोजित उठते ड्रैगन समारोह में। जैसा कि सभी जानते हैं, हमारे महल का स्वामी 5 साल से लापता था, आज वापस लौटा है। ये न सिर्फ हमारे लिंग जियाओ महल के लिए सम्मान की बात है, बल्कि पूरे देश के लिए भी।
ग्रैंड मास्टर युद्धराज, आप सही कह रहे हैं। कृपया बताएं महल का स्वामी कब आएगा? हम बाहर जाकर स्वागत करेंगे। महल के स्वामी की पहचान बहुत ऊंची है, जैसे नवे आसमान का उठता ड्रैगन। उनसे मिलना इतना आसान नहीं है। मैं समझता हूँ। हमारे हाउस ने पर्याप्त ईमानदारी दिखाई है। लाओ, उपहार पेश करो। ये दक्षिण चीन सागर का मोती है, अनमोल, खासतौर पर महल के स्वामी के लिए भेंट। मैं किंगहे रिवर के कुई परिवार की ओर से लिंगजियाओ महल के स्वामी को 1000 साल पुराना जिनसेंग भेंट करता हूँ। मैं लैंडिया के वांग परिवार की ओर से लिंगजियाओ महल के स्वामी को तियानशान की हिमकमल की कली भेंट करता हूँ। जियांग परिवार ने भी उपहार तैयार किया है, क्लाउड टॉप हेवन विला का संपत्ति पत्र, 10 अरब का मूल्य। कृपया महल का स्वामी स्वीकार करें। बस हो गया भाई, हमने कोई उपहार तैयार नहीं किया, अब क्या करें? अब तैयार करने का समय भी नहीं है, लेकिन सब लोग उपहार दे रहे हैं, सिर्फ हम नहीं दे रहे। कहीं महल का स्वामी हमसे नाराज न हो जाए। तीनों बहनें चिंता मत करो, महल का स्वामी उपहार देने का चलन पसंद नहीं करता। तुम्हें कैसे पता? दीदी क्या भूल गई, मैं भी लिंगजियाओ महल का सदस्य हूँ। हासिल करे हो। ग्रैंड मास्टर युद्धराज, ये आदमी खाली हाथ आया है, कोई उपहार नहीं लाया और उठते ड्रैगन समारोह में इतना घमंड दिखा रहा है। कृपया ग्रैंड मास्टर युद्धराज आदेश दे, इसे बाहर निकाल दिया जाए। क्या तुम मुझे सिखा रहे हो? मुझे हिम्मत नहीं, लेकिन ये आदमी महल के स्वामी का अपमान कर रहा है। इसे बाहर न निकाला गया तो लोगों को कैसे संतुष्ट करेंगे? जियांग साहब सही कह रहे हैं, ये जियांग चीन को तो राजधानी के जियांग परिवार ने बाहर निकाल दिया था। उठते ड्रैगन समारोह में आने का उसे क्या अधिकार है? अगर होश में हो तो खुद ही बाहर निकल जाओ। शांति। हमारे महल का स्वामी को उपहार देकर रास्ता बनाना पसंद नहीं है। जियांग चेन ने कोई उपहार नहीं दिया, उसे सजा नहीं, प्रशंसा मिलनी चाहिए। उसे मुख्य आसन पर बैठना चाहिए। लिंगजियाओ महल का स्वामी इतना उच्च चरित्र वाला है, हम तो उल्टा काम कर बैठे। इस लड़के की तो किस्मत ही अच्छी है। अंधी बिल्ली के सामने मरा हुआ चूहा गया। दीदी, दूसरी दीदी, तीसरी दीदी, चलो हम मुख्य आसन पर बैठते हैं। रुको, मैं इस बात का विरोध करता हूँ। जियांग पेंगफेई, यह उठते ड्रैगन समारोह है, लिंगजियाओ महल का इलाका, तुम्हें विरोध करने का क्या अधिकार है? तुम इतना घमंड क्यों दिखा रहे हो? क्या विश्वास नहीं कि मैं तुम्हारी हरकतें जानता हूँ? सबके सामने उजागर कर दूं। तुमने ग्रैंड मास्टर युद्धराज की कृपा पाने के लिए अपनी तीनों सुंदर बहनों को शरीर बेचने के लिए मजबूर किया, इसीलिए तुम इतना बेखौफ और इतना घमंडी हो, है ना? क्या ये तो बहुत ही घिनौना है। उसकी तीनों बहनें सचमुच रानी जैसी खूबसूरत है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि युद्ध राजा किंगलोंग उन पर मोहित हो गया। बकवास बंद करो, तुम मेरी इज्जत से खेलने की हिम्मत करते हो। मेरी बहनों से तुरंत माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जियांग पेंगफेई, तुमने सुना नहीं क्या? जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। क्या मैंने कुछ गलत कहा? अगर उन तीनों ने तुम्हारी सेवा नहीं की है तो तुम उसकी पीठ क्यों ठोक रहे हो? महल के स्वामी से नहीं डरते? वो तुम्हें सजा देगा। अंधा कुत्ता, महल का स्वामी तुम्हारे सामने ही खड़ा है और तुम पहचानते भी नहीं। हमें उनकी पहचान उजागर नहीं करनी है। सच कहो तो जियांग चेन भी हमारे लिंगजियाओ महल का सदस्य है। तो जियांग चेन लिंगजियाओ महल का है, इसीलिए वह परिवार को ड्रैगन बैंक्वेट में शामिल होने दे सका। दीदी, जियांग चेन तो बस लिंगजियाओ महल का एक छोटा सा सिपाही है। उसकी क्या औकात है? वह जियांग साहब के सामने कहाँ ठहरता है? क्या यह काफी है? धत तेरे की, तभी तो तुम इतने बेशर्म हो। अरे लोगों, इस बदतमीज को बाहर फेंक दो। मेरी बहनों की आंखों के सामने से हटाओ इस गंदगी को। रुको, मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? जियांग परिवार के मुखिया को प्रणाम। पापा, आप आ गए। बेटा, चिंता मत कर, पापा तुम्हारा साथ देगा। जिसने भी तुम्हारा अपमान किया, जियांग परिवार उसे बख्शेगा नहीं। बूढ़े बदमाश, तुम आने की हिम्मत भी करते हो? अपनी हद में रहो, मैं तुम्हारा ताऊ हूं। परिवार के नियमों के अनुसार मैं जियांग परिवार का मुखिया हूं। घुटने टेक कर माफी मांगो। तुम्हें दूर, तुम मुझसे नैतिकता की बात करते हो? तो चलो ठीक से हिसाब करते हैं। तुमने सत्ता हड़प ली, तुम्हारे दिल में सियार जैसा लालच है, यह विश्वासघात है। तुमने दादाजी को मारा, वसीयत बदली, जियांगशान ग्रुप पर कब्जा कर लिया, जियांग पेंगफेई को उत्तराधिकारी बना दिया। यह अन्याय है। एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वासघाती, अबक और अन्यायी है, उसके पास परिवार के मुखिया बनने का क्या अधिकार है? बिल्कुल सही, मेरे छोटे भाई ने ठीक कहा। जियांग भी है और उसका बेटा दोनों सुअर और कुत्ते से भी बदतर जानवर है। तुमने वसीयत बदली, मुखिया की गद्दी हड़प ली, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जियांग चेन, झूठ मत बोलो। दादाजी ने अंतिम समय में मुझे मुखिया बनने का अधिकार दिया था, खुद मुझे दिया था, इसमें कोई शक नहीं है। बूढ़े धोखेबाज, तुम सबको मूर्ख बनाकर सब कुछ अपने कब्जे में रखना चाहते हो, लेकिन मैं जियांग चेन इसे स्वीकार नहीं करता। तुम चाहे जितना भी घुमा फिरा कर बात करो, इससे तथ्य नहीं बदलता कि तुम एक नाकारा हो। अब तुम जियांग परिवार से बाहर हो। तुम अकेले अपनी ताकत से क्या करोगे? तुम मुझसे बदला लेने के लिए क्या लाए हो? मैं तुम्हें नहीं संभाल सकता। लिंगजियाओ महल तुम्हें सजा देगा। लिंगजियाओ महल न्याय और धर्म की रक्षा के लिए है, बुराई का सफाया करने के लिए, और तुम एक दरिंदे हो। अभी सच बोलो, हल्की सजा मिलेगी, वरना खुद जिम्मेदार होगे। किंगलोंग योद्धा, तुम न्याय न्याय चिल्ला रहे हो, लेकिन भूल मत जाना जियांग चेन ने मेरे बेटे की टांग तोड़ी थी। पहले उसकी पूछताछ होनी चाहिए। जियांग चेन से पूछताछ करो। हाँ, जियांग चेन ने जानबूझकर चोट पहुंचाई है, ये बड़ा अपराध है। हमारे देश के कानून के मुताबिक उसे कम से कम 10 साल की जेल होनी चाहिए। किंगलोंग योद्धा, जल्दी से उसे गिरफ्तार करो। मजाक है? तुम खुद रोककर मेरे पैरों पर गिरे थे कि टांग तोड़ दो। मैंने तो बस तुम्हारी इच्छा पूरी की। कुत्ते के बच्चे, तू और जियांग पेंगफेई चोरी, धोखाधड़ी, हर तरह का पाप करता है। बदमाश है, पछताता नहीं। उसकी कुत्ते जैसी टांग तोड़ना तो धर्म का काम है, लोगों के लिए अच्छा काम। इसमें गलत क्या है? चुप रहो। मेरा बेटा प्रतिभाशाली है,
असाधारण है। तुमने उससे ईर्ष्या की, इसलिए उसकी टांग तोड़ दी। आज हम जियांग परिवार पूरी ताकत लगा देंगे ताकि तुम्हारी लाश का भी टुकड़ा न बचे। धृष्टता। जियांग चेन हमारे लिंगजियाओ महल का सदस्य है। तुम्हें उसे सजा देने का कोई अधिकार नहीं। अगर मैं आज यहां आया हूं तो मैं पूरी तैयारी करके आया हूं। बूढ़े, मैं तो जानना चाहता हूँ, तुम इतना घमंड क्यों दिखा रहे हो? तुम्हारे पास आखिर क्या ताश का पता है? तो अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। ये वही आवाज कहाँ से आई है? क्या यह उत्तरी राजा का ढोल है? भाई तुम्हारा क्या मतलब है? एक बार उत्तरी राजा का ढोल बजे, हजारों सैनिक आ जाते हैं। यह उत्तरी लियांग के राजकुमार का प्रतीक है। जब भी वह सेना लेकर निकलता है, यह ढोल बजता है। क्या उत्तरी लियांग का राजकुमार? वह तो लाखों सैनिकों का मालिक है, एक खौफनाक मौत का दूत। उसके पास 4 महान योद्धा और सैकड़ों रक्षक हैं। इतने बड़े आदमी यहाँ क्यों आएंगे? बुरा हुआ कहीं जियांग बीहे का सहारा। उत्तरी लियांग का राजकुमार तो नहीं। उत्तरी लियांग राजकुमार से निराश था। चलो जल्दी से यहाँ भागते हैं। अब भागने की सोच रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। सच में सोचा नहीं था तुम्हारा सहारा उत्तरी लियांग का राजकुमार है। यह तो मुझे हैरान कर गया। उत्तरी लियांग के राजकुमार को प्रणाम। छोटा दुष्ट, उत्तरी लियांग के राजकुमार के सामने होने पर भी घुटने नहीं टेकता। मैं जियांग चेन सीधा और ईमानदार हूं। मैं क्यों झुकूं? बल्कि तुम लोग कुछ कमजोर इरादों वाले हो। शायद तुम्हारे दिल में कुछ गलत है। कितना चालाक जबान वाला लड़का है। मुझे शिकायत मिली है कि तुमने झोंगाई में भारी अपराध किए हैं जिनकी गिनती नहीं हो सकती। जियांग चेन को हथकड़ी लगाओ। मैं इसका सख्ती से न्याय करूंगा। रुको, किंगलोंग योद्धा राजा यहाँ मौजूद है। मैं देखता हूँ कौन जियांग चेन को छूने का साहस करता है। अगर लिंगजियाओ महल का स्वामी होता तो मैं उसे कुछ सम्मान देता, लेकिन तुम किंगलोंग योद्धा राजा तो बस एक चापलूस हो। जियांग चेन को गिरफ्तार करो। विरोध करने वाला मार डाला जाएगा। मैं आपके न्याय को स्वीकार करता हूं। देखते हैं कि मैं दोषी हूं या नहीं। तुम समझदार हो। लेकिन अगर मैं निर्दोष निकला? मैं हमेशा निष्पक्ष रहा हूं, किसी बुरे को नहीं छोड़ता और नहीं किसी नेक को दोषी ठहराता हूं। अगर तुम निर्दोष हो तो मैं तुम्हें बेदाग साबित कर दूंगा। ठीक है, मैं इंतजार करता हूं। जियांग चेन, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? आपने अभी तक पूछताछ भी नहीं की और मेरे भाई को दोषी ठहरा दिया। अपनी हद में रहो। मैं जो पूछूं वही जवाब दो। तुम लोगों को कोई अधिकार नहीं है मेरे निर्णय पर सवाल उठाने का। दीदी, कोई बात नहीं, मैं देखूंगा ये सच को झूठ कैसे बनाते हैं। उत्तरी लियांग के राजकुमार को सूचना। जियांग चेन का पहला अपराध ये है कि उसने एक लड़की के साथ जो व्यवहार किया वो और सू किंग की शादी के दौरान उसने अपनी साली शाओ मैन पर बुरी नजर डाली। उत्तरी लियांग के राजकुमार, कृपया बताएं इसके लिए कितनी सजा मिलनी चाहिए? इतना बेशर्म, कानून की अवहेलना, ये अपराध क्षमा के योग्य नहीं। बकवास। चुप रहो, मैंने तुमसे नहीं पूछा। गवाह शाओ मैन को बुलाओ। हाजिर हूँ। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या जियांग चेन ने तुम्हारे साथ छेड़छाड़ की? उत्तरी लियांग के राजकुमार जी, जियांग चेन ने जब मैं योगा कर रही थी चुपके से मुझ पर झपटा और मुझे छूने और गले लगाने लगा। अगर पेंगफेई साहब समय पर न पहुंचते, वह मुझे बलात्कार करने ही वाला था। उत्तरी लियांग का राजकुमार है। इस निर्बाधा के लिए न्याय करें। जियांग चेन, सभी गवाहों के सामने अब तुम्हारे पास बचाव के लिए और क्या कहने को बचा है? साफ है, जियांग लड़की ने सू शाओ मैन को रिश्वत देकर मुझे बहकाया था। उसका मकसद था कि मैं सू किंग से तलाक ले लूं। पिछली डिनर पार्टी में उन्होंने खुद यह कबूल किया था। अब शाओ मैन अपना बयान बदल रही है। उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ तुम्हारा एकतरफा दावा है। इतने सारे लोग मौजूद थे, कोई है जो तुम्हारा समर्थन कर सके? ऐसा नहीं है। जियांग चेन ने मेरी बहन के साथ व्यवहार नहीं किया। चुप रहो, तुझे बोलने का कोई हक नहीं। उत्तरी लियांग के राजकुमार, आप न्याय चलाते रहते हैं, लेकिन गवाह को बोलने का मौका भी नहीं दे रहे। इस मामले की सुनवाई करने के लिए मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। मासूम बनने की कोशिश मत करो। तो जियांग पेंगफेई की टांग तुमने ही तोड़ी थी, है ना? ठोस सबूत के सामने। अब और क्या कहना है? जियांग पेंगफेई की टांग तोड़ना ही चाहिए था। एक टांग क्या, उसे मार डालना भी जायज था। मेरे सामने इस तरह की धृष्टता, क्या तुम्हें कानून का कोई डर नहीं? उत्तरी लियांग के राजकुमार महोदय, मेरे पास जियांग चेन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सबूत है। बोलो। कुछ समय पहले हमारे परिवार के बुजुर्ग अचानक चल बसे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वो जहर से मरे थे और ये काम इस जियांग चेन ने किया। मेरे आदमियों ने जियांग चेन के घर से ये जहर की शीशी बरामद की है। ये कैसा निर्लजपन है? तुमने अपने ही दादा को मार डाला। ये तो धरती और आसमान भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब दोष लगाना ही है तो बहाने की क्या कमी है? उत्तरी लियांग के राजकुमार, आप शुरू से ही जियांग पेंगफेई और उसके पिता का पक्ष ले रहे हैं। भूल मत जाना, यह तेंगलोंग भोज है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या आपको डर नहीं लिंगजियाओ महल के स्वामी का क्रोध भड़काने का? चूंकि लिंगजियाओ महल का स्वामी अभी तक नहीं आया है और मैं यहाँ हूँ, तो मैं ही कानून हूँ। पहरेदारों, जियांग चेन को तुरंत गोली मार दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबूत मिटाने के लिए हत्या नहीं कर सकते। लिंगजियाओ महल का स्वामी आएगा, वह सच्चाई सामने लाएंगे और मेरे भाई को निर्दोष साबित करेंगे। अगर मेरे भाई को चोट पहुंचानी है तो पहले हम तीनों की लाशों पर से गुजरना होगा। दीदी, दूसरी दीदी, तीसरी दीदी,
जियांग चैन, तुम्हारी 3 बहनें हैं। बहुत खुशकिस्मत हो। साफ दिख रहा है उत्तरी लियांग का राजकुमार हमारे पिता पुत्र का साथ दे रहा है। आज तुम्हारी मौत तय है, लेकिन अगर तुम मेरी एक शर्त मान लो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं क्या शर्त है? कि तुम्हारी तीनों फूल जैसी खूबसूरत बहनें मेरी दासी बनकर चाय पानी लाएं, कपड़े धोएं, खाना बनाएं और जिंदगी भर मेरी सेवा करें। सपने देखना बंद कर। मैं योद्धा हूँ, तुम्हारी सेवा करूँ। तुम किस लायक हो? चाहे जिंदगी भर कुंवारी रहूं, लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं पड़ूंगी। जियांग पेंगफेई, मुझे सच में पछतावा हो रहा है। बच्चे, आखिरकार तुम्हें अपनी गलती समझ आई? नहीं, मुझे पछतावा है कि सुपरिवार वाले दिन मैंने तुम्हें मारा नहीं। मौत सामने खड़ी है, फिर भी मुंह चलाता है। उत्तरी लियांग के राजकुमार, मुझे एक मौका दीजिए, मैं खुद इसकी जान लेता हूं। अनुमति दी। अब तुम्हारे पास कोई आखिरी इच्छा है? जब तुम मर जाओगे, तुम्हारी तीनों बहनें और सू किंग सब मेरी मुट्ठी में आ जाएंगी, सब बन जाएंगी मेरे हाथ की कठपुतलियां। तुम मुझे मार नहीं सकते। ये कैसे हो सकता है? ये तो स्टील की बेड़िया है, इतनी आसानी से तोड़ दी? जल्दी आओ, मेरे बेटे की रक्षा करो। जियांग चेन, भले ही तुम्हें मार्शल आर्ट आती हो, तो क्या हुआ? क्या तुम सच में गोली चलाने की हिम्मत करोगे? हाँ, यहाँ सुरक्षा कड़ी है, बाहर सब उत्तरी लियांग के राजकुमार के लोग हैं। तुम्हारे पंख भी लग जाए तो भी भाग नहीं सकते। किसने कहा मैं भागने वाला हूं? डरना तो उसे चाहिए, उत्तरी लियांग के राजकुमार को। अब तक भी झूठ बोल रहे हो। तुम्हें लगता है ऐसा करके तुम मुझे डरा सकते हो? दुस्साहसी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने हत्या करने की? ये तो अपराध पर अपराध है। उत्तरी लियांग के राजकुमार, तुम सच को झूठ और झूठ को सच बना रहे हो। तुम न्याय अन्याय में भेद नहीं करते और मुझ पर झूठे आरोप लगाते हो। आज मैं भी तुम्हारे अपराधों का न्याय करूंगा। बकवास, एक नौसिखिया लड़का मेरा न्याय करेगा? लोगों, तुरंत गोली चलाओ, इसे मार डालो। रुको, बंदूक के नीचे रखो। न मानोगे तो लिंग जियाओ महल के दुश्मन माने जाओगे। तुम्हारा जियांग चेन से क्या रिश्ता है? लेकिन अगर तुमने जियांग चेन को बचाने की कोशिश की तो मैं लिंग जियाओ महल के स्वामी को सब सच सच बता दूंगा। भले ही तुम लिंग जियाओ महल के स्वामी के दाहिने हाथ ही क्यों न हो, फिर भी तुम्हारी सजा नहीं बचेगी। इतना नाटक मत करो। सच कहूं तो हमारे महल के स्वामी पहले ही आ चुके हैं। तुम लोगों ने अभी जो कुछ किया है वो सब उनकी नजरों के सामने हुआ है। क्या लिंग जियाओ महल का स्वामी आ चुका है? कहाँ है? युवा मालिक बेहद खूबसूरत हैं। उनकी शानदार मुद्रा अद्वितीय है। पता नहीं वो कितने शानदार होंगे। दीदी, अगर तुमने महल के स्वामी को पा लिया तो हमारा सुपरिवार जरूर फिर से उठ खड़ा होगा। श्याओमैन, बकवास मत कर। लिंग जियाओ महल का स्वामी ऐसे शख्स है, वो मुझे कैसे पसंद कर सकते हैं? किंगलोंग युद्ध राजा, तुम बार बार कह रहे हो कि महल का स्वामी आ गए हैं। वो कहाँ है? हमें तो दिखाई नहीं दे रहे। अंधे हो क्या तुम? सच्चे राजा सामने खड़े हैं और तुम देख नहीं पा रहे। चलो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं महल के स्वामी का। जियांग चेन, तुम क्या कर रहे हो? मालिक को बुला रहे हैं, तुम क्यों जा रहे? बेशर्म, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिंग जियाओ महल का स्वामी हमारे महान देश में सबसे प्रतिष्ठित हस्ती है। वो तो एक व्यक्ति के नीचे लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर वाले हैं। जियांग चेन, तुम लिंग जियाओ महल के स्वामी होने का ढोंग कर रहे हो। तुम सब अंधे हो। तुमने वो घटिया सा अंगूठी क्यों पहनी है? किंगलोंग, इन्हें बताओ कि मैं कौन हूं। अपनी आंखें खोल कर देखो, ये है हमारे लिंग जियाओ महल के स्वामी जियांग चेन। क्या मैं सही सुन रहा हूँ? जियांग चेन न सिर्फ जियांग परिवार के छोटे साहब हैं, बल्कि लिंग जियाओ महल के स्वामी भी हैं। बर्बाद हो गए। हमारा सुपरिवार इतनी बड़ी किस्मत गवा गया था। दीदी, जल्दी जाओ और उनसे माफी मांगो। जल्दी जाओ और उनसे दोबारा शादी कर लो। श्याओमैन, अगर मैं जियांग चेन के खिलाफ साजिश होती तो मैं उनसे तलाक क्यों लेती? अब मुझे उनसे मदद मांगने की क्या शर्म? लेकिन मैं... चुप रहो, शायद यही मेरी किस्मत है। अच्छा, तू ये निकला। तू लिंग जियाओ महल का स्वामी है, इसलिए तुझमें इतना आत्मविश्वास था। तूने तो हमें बहुत छुपाया, हमें पूरी तरह बेवकूफ बना दिया। अभी तो हमारी जान सूख गई थी। अब हमारे पीछे छोटे भाई का सहारा है। अब हम किसी के डर से नहीं डरेंगे। दीदी को जियांग ग्रुप वापस मिलेगा, दूसरी दीदी योद्धा बन सकती है और मैं भी वापस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लौट सकती हूँ। बिल्कुल नहीं। लिंग जियाओ महल ड्रैगन वीना की रक्षा करता है, स्वर्ग का प्रतिनिधि। कैसे महल का स्वामी बन सकता है? महाराज, मुझे समझ आ गया। जल्दी बताओ, निश्चित ही जियांग चेन ने अपनी तीनों बहनों को
किंगलोंग युद्ध राजा को भेंट कर दिया है। उन्होंने मिलकर ये सारा नाटक रचा है। जियांग चैन, तुमने लिंगजियाओ महल के स्वामी का रूप धारण किया है, जबकि असली स्वामी यहाँ आई नहीं है। जियांग चैन ने लिंगजियाओ महल के स्वामी का बहाना किया है, सबको धोखा दिया है। सही कहा, सिर्फ एक किंगलोंग युद्ध राजा तुम्हारी पहचान साबित नहीं कर सकता। तुम अभी भी मेरे न्याय से बच नहीं सकते। विश्वास नहीं होता उत्तरी लियांग का राजकुमार? तुमने मेरा न्याय करने के लिए कुछ गवाह बुलाए थे ना? मेरे पास भी कुछ गवाह हैं, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? अच्छा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। गवाह बुलाओ, बाघ युद्ध राजा। क्या? बाघ युद्ध राजा? ये तो लिंगजियाओ महल के सबसे शक्तिशाली महासेनापति है। युद्ध क्षेत्र में उनकी तलवार अड़ेग। इन्होंने एक रात में दुश्मन के 18 ठिकाने तबाह कर दिए थे। गवाह बुलाओ, जुजु युद्ध राजा। जुजु युद्ध राजा? अरे यह तो एक वीरांगना है। कहते हैं इनके अधीन लाखों जुजु सैनिक हैं जो हर मोर्चे पर अजय है। गवाह बुलाओ, जुआनवू युद्ध राजा। चारों युद्ध राजा आ गए। क्या ये लड़का सच में लिंगजियाओ महल का स्वामी है? किंगलोंग महल के स्वामी को नमन करता है। उठो, औपचारिकताओं की जरूरत नहीं। जी। जियांग बीहे और उत्तरी लियांग के राजकुमार की असली पेशी अब शुरू होती है। जियांग चेन, तुम क्या करने जा रहे हो? मैंने महल के स्वामी के रूप में यह ड्रैगन दावत आयोजित की थी ताकि तुम दोनों पिता पुत्र सांपों को बाहर निकाल सकूं और एक साथ तुम्हारा सहाय करूं। मैं तेरा ताऊ हूं। आखिर खून का रिश्ता है ना? रिश्तों की बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जियांग चेन, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं जियांग परिवार का मुखिया तुम्हें सौंप दूंगा। जियांग परिवार का खरबों का धन सब तुम्हारा होगा। पैसे से मेरा कोई लेना देना नहीं। तुम्हें मुझसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं। बदला पूरा हो गया। अब मेरा यहां कोई काम नहीं, मैं चलता हूं। रुको। जियांग चेन, अब तुम क्या चाहते हो? जियांग बीहे तो मर गया, लेकिन तुम उत्तरी लियांग के राजकुमार। हमारा हिसाब अभी बाकी है। हमारे बीच क्या दुश्मनी है? हिसाब कैसा? नाटक बंद करो। जियांग बीहे तो बस तुम्हारी कठपुतली था। मेरे दादाजी की हत्या की असली साजिश करता तुम हो, है ना? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, झूठ मत बोलो। सबूत चाहिए? ले लो, लाओ। महल के स्वामी, हमने जांच कर ली है। जियांग बीहे के सत्ता में आने के कुछ ही दिनों में उसने राजधानी के जियांग परिवार की 10 अरब संपत्ति उत्तरी लियांग के राजकुमार के खाते में डाल दी। सबूत यहाँ है। सबूत साफ है, लोहे के चने की तरह। अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? ये मामला, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। शायद जियांग बीहे ने ही दुर्भावनापूर्ण इरादे से मुझे फंसाने की कोशिश की है। चाहे जितना भी बहाना बनाओ, मौत से नहीं बच सकते। चाहे तुम लिंगजियाओ महल के स्वामी ही क्यों न हो, तुम्हें मेरा न्याय करने का कोई अधिकार नहीं, और नहीं मुझे मारने का। मेरा लिंगजियाओ महल आसमान से न्याय करता है। शाही विशेषाधिकार, पहले सजा फिर रिपोर्ट। शाही न्याय की तलवार लाओ। महल के स्वामी, तलवार लीजिए। यह तलवार मूर्ख राजा और दुष्ट मंत्री दोनों को काट सकती है। तुम उत्तरी लियांग का राजकुमार, तुम्हारे दिल में बुरे इरादे छिपे हैं। जियांग बीहे से सांठगांठ कर रखी है, और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भी ढोंग छोड़ता हूं। हाँ, सही सुना तुमने। तुम्हारे दादा को मैंने ही मारा है। वो बूढ़ा कुत्ता मरने लायक था, उसने मेरी दोस्ती ठुकरा दी, मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। नालायक, तो मैंने उसे जहर देकर मार डाला और जियांग बीहे को सत्ता पर बिठा दिया। ईश्वर की नजर से कोई नहीं बच सकता। तुम्हारे अपराध सबके सामने आएंगे। तुम इतिहास में एक अलग इतिहास लिखोगे। नहीं, एक और संभावना है। क्या? वो ये कि मैं यहां मौजूद हर किसी को मार डालूं, फिर खबर बाहर नहीं जाएगी और मैं फिर से आजाद घूम सकूंगा। सिर्फ तुम मुझे और लिंगजियाओ महल को बहुत कम आंक रहे हो। मैं इस महल का स्वामी हूं और मेरी ताकत दुनिया में बेमिसाल है। ऐसा है क्या? आज मैं वाकई इसका परीक्षण करना चाहता हूं। स्वामी सावधान, ये वही प्रसिद्ध वर्जित गोली है, रक्तउग्र गोली। ये 10 साल आयु कम कर देती है, लेकिन कुछ देर के लिए शक्ति बढ़ा देती है। सब मिलकर हमला करो, उसे रोको, देर हो रही है। सोचा नहीं था कि सिर्फ उसकी मौजूदगी का दबाव इतना घातक होगा। पीछे हटो, तुम लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे उससे निपटने दो। क्या बकवास है ये लिंगजियाओ महल का स्वामी। अगर हिम्मत है तो सीधे मेरे सामने आ। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। तुम ग्रैंड मास्टर नहीं हो, तुम दिव्य क्षेत्र के हो। छोटे भाई, तुम ठीक तो हो? हाँ, ठीक हूं। अरे, इस कुत्ते की लाश को यहां से हटाओ। जी स्वामी। महल के स्वामी, आपकी शक्ति अद्वितीय है, कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता। अब हमें क्या करना चाहिए? जियांग बीहे,
और उसे यहाँ के राजकुमार के प्राप्त पूरी दुनिया को बताओ और साथ ही यह खबर फैला दो। लिंगजियाओ महल का स्वामी, मैं वापस आ गया हूँ। मेरी सीमा में अपराध करने वाले को नहीं छोड़ूंगा। जैसी आज्ञा। जियांग चेन, क्या हम फिर से साथ हो सकते हैं? तुमने ही मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैं तुमसे बदला नहीं ले रहा, सिर्फ दादाजी सु के सम्मान के लिए। अब तुम जाओ। छोटे भैया, तुम सच में बहुत कमाल हो। पहले जियांग पीए और उसके बेटे को मार डाला, फिर उसके बेटे, फिर जियांग के राजकुमार को कर दिया। दादाजी का बदला ले लिया। लेकिन लगता है तुम एक बात भूल गए हो। तुम जियांग परिवार के मुखिया हो। शादी करो परिवार की वंश वृद्धि के लिए। देखो ना, मैं तुम्हारी बड़ी दीदी कैसी हूँ। छोटे भैया, मुझे देखो तो, बड़ी दीदी और दूसरी दीदी दोनों बहुत सख्त हैं। मुझे चुनो, मुझे चुनो। अरे यार, जल्दी करो, मुझसे मत सुनो। अरे मेरी तीनों दीदियों, मुझे छोड़ दो।